एक नरेश नाम का आदमी था। नरेश एक टीचर था। नरेश के घर में नरेश के 4 छोटे-छोटे बच्चे थे। नरेश की पत्नी का मृत्यु हो गया था। नरेश बहुत दुखी रहता था कि मेरी पत्नी का मृत्यु हो गया, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, हम पढ़ाने चले जाते, मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखे, कौन ध्यान रखेगा। तो अगल-बगल के लोग थे तो बोलते थे, सलाह देते थे नरेश को कि भैया आपके बच्चे छोटे-छोटे, आप दूसरा शादी कर लीजिए, आपके बच्चे के लिए भविष्य के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि आप पढ़ाने चले जाते हैं, आप टीचर हैं, आप अपने बच्चे को वक्त नहीं दे पाते हैं तो आपके बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, इसलिए आप शादी कर लेंगे तो सही रहेगा। तो नरेश को भी ये बात सोचने लगा कि सच ही बात है, हम घर पर रहते नहीं हैं, मेरे बच्चे रहते हैं, हम क्या करेंगे। तो नरेश ने क्या किया, शादी कर लिया दूसरी। नरेश की दूसरी पत्नी आई और नरेश का घर एकदम अच्छे से चलने लगा। नरेश की दूसरी पत्नी बहुत ही अच्छी थी, उसका नाम कुसुम था। कुसुम बहुत अच्छी थी, नरेश के बच्चे को अपने खुद की संतान की तरह मानती थी एकदम, और नरेश के बच्चे लोग भी खुद मानते थे, कुसुम को अपने माँ की तरह बोलते थे माँ, क्योंकि वो लोग तो छोटे छोटे एकदम थे, नादान थे। 2 बड़े थे, कुछ 5 साल के थे, 2 5 साल के थे और बाकी 2 थे तो एक 3 साल का था और एक 1.5 साल का था। मर ही गए थे, उनकी माँ का ही मृत्यु हो गया था जब छोटा वाला बेटा हुआ था, तभी उसके बाद जन्म देने के 1 साल पश्चात ही उसकी माँ का मृत्यु हो गया था। नरेश की पत्नी जो थी अपने बच्चों को मानती थी, घर का ख्याल रखती थी, खाना वगैरह पीना, मतलब सब कुछ जैसे जिम्मेदारी रूपी एकदम काम करती थी। अब नरेश निश्चिंत होकर एकदम अच्छे से खुश रहता था, मेरे बच्चों को संभालने के लिए मेरी पत्नी आ गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम जाकर बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। लेकिन जब नरेश की पत्नी का मृत्यु हो गया था तभी नरेश बहुत दुखी रहता था, और उसी दुखी के चक्कर में नरेश को एक बहुत गंदा लत लग गया था। वो क्या करने लगा था कि दारू पीने लगा था अपने गम को भुलाने के लिए, क्योंकि वो घर पर रहता था, उसे अच्छा नहीं लगता था, अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पाता था, और जब वो काम न करे, पढ़ाए नहीं बच्चों को, तो उसे पैसे नहीं मिलता, तो घर का परिस्थिति कैसे वो सही से चल पाता। इसलिए नरेश रोज रोज काम करने जाता था, और काम करते वक्त उसके दिमाग में बहुत टेंशन रहता था, इसीलिए वो क्या करता था, दारू अपना रात को पी कर चुपचाप गम भुलाने के लिए सो जाया करता था। नरेश को इस बात का समझ नहीं था कि ये गम भुलाने का दवा नहीं है, बल्कि गम को और बड़ा करने का ये है उपाय, और बर्बाद करने का ये मार्ग है नशा। उसे ये बात समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो तो सोच रहा था चलो गम भुला जाए, सोचता था रोज पीकर सो जाएंगे, कोई कुछ समझ नहीं पाएगा, कोई किसी कुछ कहने को रह ही नहीं जाएगा। और वो क्या करता था, अपना रोजगार दारू पी कर सो जाया करता था। रात में जब आता था अपने बच्चों का सारा काम उसी को करना पड़ता था, लेकिन उसके बच्चे कुछ नहीं बोलते थे, कुछ भी बोलते थे तो गुस्सा आ जाता था नरेश, और मारने भी लगता था। कभी दारू ज़्यादा उसके पी लिया करता था तो नशे के कारण उसको होश ही नहीं रहता था, तो बच्चों को मार भी देता था। लेकिन जब से नरेश की पत्नी आ गई थी तब से ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन नरेश को तो लत लग ही गया था। उस समय से नरेश अपना थोड़ा कर दारू लिया करता था। लेकिन नरेश की पत्नी बोली कि बताइए अब कौन सा आपको गम है जो आप दारू अभी भी पीते, ठीक है कल क्या था हम नहीं जानते, और आप बता रहे हैं तो हम आपका बात समझ, लेकिन अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम आ गए ना, ऐसा कीजिए दारू छोड़ दीजिए, आज आप पी रहे कल आपके बच्चे पियेंगे, इससे परिस्थिति और भी घर के खराब होती रहेगी, धन तो एक आएगा नहीं बल्कि सब कुछ जो है वो भी बर्बाद हो जाएगा। धन दारू ऐसी गंदी लत है कि पीने के लिए इंसान कुछ भी चीज बेच देता है उसके नशा के अधीन होकर, इसलिए ये सब चीज छोड़ दीजिए। वो बोला अच्छा ठीक है, इतना जल्दी तो नहीं छूट सकता है ना, धीरे धीरे कर कर हम छोड़ देंगे। नरेश की पत्नी बोली ठीक है, कहीं ऐसा न हो जाए कि बहुत देर हो जाए, इसलिए संभल जाइए। तो नरेश बोला कि ठीक है अच्छा तुम्हारी बात मानते हैं, चलो मुझे वक्त दो, हम छोड़ देंगे। तो नरेश बोला अपने पत्नी से, तो नरेश की पत्नी बोली कि ठीक है। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। नरेश की 4 बेटियां हो गई, और 4 बेटे तो पहले से थे ही, उसके अलावा 4 बेटियां हो गई नरेश को। इस समय बीतता रहा, धीरे धीरे समय बीतता रहा अपने रफ्तार से। फिर नरेश के बच्चे लड़के जो थे और भी बड़े बड़े हो गए, जो उनके बेटे लोग थे, बेटियां भी बड़ी होने लगी, और जिम्मेदारी भी बढ़ गया, क्योंकि कम परिवार था तो ठीक ही था, अब और ज़्यादा परिवार हो गया तो और भी खर्चा बढ़ गया। और नरेश का तो तनख्वाह वही को वही था, बढ़ने का तो कोई नाम ही नहीं था कि बढ़ जाए, क्योंकि पहले तो बहुत ही कम मिलता था पैसे। अब नरेश का घर सही से फिर नहीं चल पा रहा था बेटी हो जाने के कारण। अब बेटी दिन पे दिन बड़ी भी होती थी, बेटे भी बड़े हो गए। भाई बेटे को तो कोई कुछ नहीं कहता है, कहता है अरे लड़का है छोड़ो जाने, लेकिन बेटी जहाँ बड़ी हुई तो लोग कहते हैं अरे बेटी बड़ी हो गई है, देखो शादी की उम्र हो रही है, शादी करने लायक हो गई है, वगैरह वगैरह बात लोग बोलने लगते हैं बेटी लोग को। लड़के को तो सभी लोग कहते हैं कि अरे लड़के का क्या, लड़के को तो बहू लाना है, लेकिन लड़की को तो दूसरे के घर जाना है ना, इसलिए लड़की लोग पर ज़्यादातर लोग ध्यान देते हैं और शादी के लिए बहुत जल्दी सोचने लगते हैं।
तो फिर क्या हुआ कि नरेश ने और भी ज़्यादा परेशान होकर नशा करना शुरू कर दिया। अभी तो सिर्फ दारू ही पी रहा था, उसके बाद बीड़ी पीने लगा और भी मतलब नशा वगैरह जो था वो करने शुरू कर दिया। भांग वगैरह पीना, बहुत कुछ था जो नरेश चालू कर दिया पीना। सोचने लगा कि क्या करें हम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उनकी पत्नी एक दिन बोली अपने पति से कि बताइए आप ऐसा ही नशा करते जा रहे, जो धन है उसको भी पिलवाते जा रहे, ख़त्म करते जा रहे हैं। बताइए हम लोग की बेटी इतनी बड़ी हो रही है। तो बोला क्या बताए, बताओ तुम एक बेटा ना, जैसे कि भगवान का शुक्र है कि मेरी पहली बेबी को 4 बेटा हो गया, तुमसे तो एक भी बेटा मुझे नहीं मिला। तो नरेश की पत्नी बोली कह रही ये क्या कह रहे, क्या हमारे हाथ में है बेटा और बेटी? बेटा और बेटी तो भगवान की विधाता के हाथ में, वो तो देते हैं ना, उनके हाथ में कि हम लोग के हाथ में है। तो वो बोला चलो चुप रहो, क्या बताए तुम बहुत बड़ी मनहूस हो, चुप रहो। तो नरेश की पत्नी कुछ भी नहीं। नरेश क्या करता था, अपने बेटों को बहुत मानता था, बेटी लोग को तन्नी से भी पसंद नहीं करता था। कहता था जबकि उसकी बेटी इतनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी थी, उसके बेटे लोग भी बहुत सुंदर थे, भाई बहनों में बहुत अच्छा पड़ता था, लेकिन नरेश को पसंद नहीं था उसकी बेटी लोग। और उसको बेटे लोग बोले उसकी बेटियों से, उसे पसंद ही नहीं था, जबकि उसकी भी ही बेटी थी ना, वो लोग भी, लेकिन नहीं मानता था। वो गुस्सा आता था, कहता था मत माना करो, मत बोला करो मनहूसों से। उसे गुस्सा बढ़ता था और सभी लोग बोलते थे कि भाई साहब आप शादी के लिए लड़की वगैरह देखिए, क्योंकि अगल बगल वो लोग देखते हैं ना कि ज़्यादातर लोग अपने घर में ज़्यादा चिंता बढ़े ना बढ़े, लेकिन अगल बगल लोगों वालों को बहुत जल्दी परेशानी होने लगता है। बेटी आपकी है, बेटा आपका, लेकिन लोगों को बहुत जल्द ज़्यादा परेशानी होने लगता है। जैसे लगता है कि उनका खुद का बेटा जो चिंतित होने लगते हैं, आपकी बेटी बड़ी हो रही है, बेटा बड़ा, शादी कर दीजिए, वो कर दीजिए। जैसे उनके खुद की बेटी हो, उनके सर पे जिम्मेदारी पड़ी हो, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो वैसे ही नरेश को भी सुनने को रोज मिलता था। नरेश का दिमाग खराब हो जाता था। कहता था जब तक मेरे बेटे थे तब तक लोग कुछ भी नहीं बोलते थे, जब से ये सब मन हो सही तब से तो हर रोज सुनना पड़ता है लोगों का ताना। एक तो हम कमा कमा कर लाए खिलाए और ये लोग का ताना महीना भी सुने। फिर गुस्सा आता था नरेश देख कर अपनी बेटियों को। तो उनकी बेटी लोग कहते थे पापा हम क्या किए हैं, हम लोग क्या किए, हम लोग तो अच्छे से रहते, कुछ करते भी नहीं, फिर भी आप हमेशा चिल्लाते रहते, मम्मी को भी डांटते रहते। बताइए हम लोग की गलती क्या है? जब हम लोग पसंद नहीं थे आपको तो क्या जरूरत है आपको बच्चे और पैदा करने के लिए, हम लोग को लाने के लिए इस दुनिया में। तो नरेश बोला चुप रह डैन, कह के तू बहुत ज़्यादा जवान चलाती है। नरेश ने खींच कर अपनी बड़ी बेटी को तड़ाक से मारा, खींच कर एक गाल पर मारकर बोला कि ज़्यादा तू जवान चलाती हो, ज़्यादा जवान चलो तुम्हारे जवान खींच कर अंदर कर देंगे, बता ही देते। बहुत बिगड़ा और तीनों बहन चुपचाप से पिटा गई। उसके जो 4 भाई थे गुस्सा आ गए, बोले कि पिताजी आप अच्छे नहीं करे। नरेश बोला चुप रहो, न लगा तुम लोग भी बहुत ज़्यादा बोलते। उन लोगों को भी खींच कर नरेश 4-5 पड़ाका, क्योंकि नरेश तो शराब के नशे बहुत था, उसे तो कुछ देखे समझ में आ ही नहीं रहा था। सोचने समझ जब नशा हो गया तो फिर क्या सोचना समझा, जो दिल में है बातें वो तो ऑटोमेटिक ही निकल जाते हैं लफ्ज से। उसके बाद क्या हुआ कि नरेश ने बेटे लोग को भी मारा। अब नरेश के बेटे लोग गुस्सा आ गए, बोले कि पियकड़ी कहीं के तुम एक तो पीते हो नशेबाज की तरह, दारू पीते हो और हम लोग को मार भी रहे हो, तुम पिता कहलाने के लायक नहीं, निकल जाओ बाहर। उसके बेटे लोग गुस्सा आ गए, वो बोला अरे नैला को तुमको आज तक 1 रुपया कमा कर तुम लोग नहीं दिए, इतने बड़े हो गए घर में बैठ कर खाते चूड़ियाँ पहनकर, तुम में और ये बेटियों में मेरी क्या अंतर है? जैसे ये लोग बैठ कर खाते वैसे तुम लोग भी बैठ कर खाते, आज तक 1 पैसा भी कमा कर दिए हो और मेरे घर में ही मेरे धन खाकर मुझे से कहते हो कि निकलो बाहर, निकलो तुम सभी लोग यहाँ से निकलो। तो नरेश की पत्नी फिर बोली कि ये क्या करे, बताइए आपके बच्चे हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं। नरेश ने अपनी पत्नी को कहा कि तू भी निकल जा, डैन कहन की अपने बच्चों, अपने मनहूस बेटियों को, बेटियों को, सभी को लेकर निकल जा, हम अकेले ही रह लेंगे, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, सब निकलो यहाँ से। तो नरेश की पत्नी गुस्सा आ गई और अपने बेटी और अपने बेटियों को सभी को बोली चलो अब हम लोग एक पल भी यहाँ पर नहीं रहेंगे, चलो हम लोग चलते हैं। तो नरेश बच्चे लोग थे तो बोले कि माँ हम लोग कहाँ पर जाएंगे, मम्मी आप ही बताए हम लोग कहाँ पर जाएंगे। तो बोली कहीं नहीं, चलो हम लोग अपने घर चलते हैं, हमारे घर चलो, नाना जी के यहाँ चलो। तो नरेश के बच्चे लोग बोले कि ठीक है मम्मी चलिए। तो नरेश ने की पत्नी क्या की, अपने बेटों को, बेटियों को, चारों को ली, 8 लोग को, अपने बच्चों को लेकर और अपने घर चली गई। घर जाने के बाद उनके माता पिता बोले क्या हुआ बेटी, सोचे कि इकट्ठे चारों बेटे बेटी आ गए, हुआ क्या है। तो नरेश पत्नी ने पूरा हाल अपने घर परिवार को बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है पिताजी। तो उनके पिताजी गुस्सा आ गए, बोले कि दामाद का इतना हिम्मत, पहले तो शादी करने के लिए कह रहा था कर दीजिए मेरे बेटों के लिए हम अपनी शादी करना चाहते, पूछे हम लोग तो बोला मेरे बेटे के लिए हम शादी करना, मेरी पत्नी का देहांत हो गया, मेरी पत्नी ने हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम शादी करना चाहते हैं, नहीं तो हम शादी नहीं करते, मेरी शादी करने की मर्जी नहीं। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, एक तो टीचर होकर ऐसा उसका विचार है, हाँ वही अधन में काम कर रहा है। तो वो बोली कि क्या करे पिताजी आप ही बताइए। तो उनके पिताजी बोले ठीक है अब तुम जाना ही मत, रहो यहीं पर। नरेश की पत्नी बोली ये कि ठीक है
पिताजी हम नहीं जाएंगे। और उनके बच्चे लोग भी सभी लोग रहने लगे। तो नरेश के नाना जी रखे थे। फिर ऐसे ही समय बीतता गया, सभी लोग रहने लगे। नरेश 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वो सोच रहा था वो और रोजाना मतलब पहले तो रात को ही शराब पी कर आता था, अब तो दिन में भी पी कर आने लगा। धीरे धीरे पियकड़ी होने के कारण गांव में लोग बोले करे जब इसको नशा बहुत रहता है, उसको खुद ही अपने शरीर का होश ही नहीं है, तो वो हमारे बच्चों को क्या पड़े, क्या पता कुछ गलत करे जो अपने बीबी बच्चों को मार कर निकाल देता है, मार कर निकाल दिया और अपने बीबी बच्चों को इतना मारता पीटता है, गाली वगैरह देता रहता है, तो ये अध्यापक कहलाने के लायक ही नहीं। जब शिक्षा के क्षेत्र में ही ऐसा धर्म कार्य हो रहा है तो हम लोग के बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जो अपने बच्चों के साथ ऐसा अत्याचार कर रहा है। नशा तो ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे लोग की जिंदगी को बर्बाद कर कर रख देता है, लेकिन उसे समझ में ही नहीं रहा है, दूसरों को सिखाता है, खुद ही गलत कर रहा है। इसीलिए लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते ही नहीं थे। और क्या हुआ कि एक दिन नरेश का जो नौकरी करता था, वो पढ़ाने वाला टीचर था, वो भी चला गया नरेश के ये बेवकूफ़ी के कारण, सिर्फ इसी नशा के चक्कर में। तब पर भी नरेश को समझ में नहीं आ रहा था। वो अहंकार में सोच रहा था, अरे कब तक गई अपने पिता के घर रहेगी, एक न एक दिन तो उसको आना ही होगा मेरे ही सामने, तो रहने दो, गई है तो रहने दो, मुझे बुलाना ही नहीं है। उधर उनके नाना जी क्या किए, नातियों को अपने बोले कि बेटा काम है करोगे, तो उनके नाती लोग बोले कि ठीक है नाना जी बताइए कौन सा काम है। तो बोले बेटा हम कोयले का काम करते हैं, तुम भी यही काम करो, मेरे साथ चलो, तुम्हें भी हम उसमें कुछ काम दिलवा देंगे। क्योंकि बेटा इतना मतलब उनके नाना जी कह नहीं पा रहे थे, स्पष्ट रूप से सोच रहे थे मेरी बेटी हम क्या कहें, लेकिन उनको भी क्या बताया, उनकी भी 6 बेटियां थी उनके नाना जी को, मतलब कि इसकी जो पत्नी थी वो लोग 6 बहनें थी और एक ही ठो बेटा था उनका, छोटा था बेटा। तो नरेश के मतलब साला जो थे एक ही थे। तो अब क्या करते, जिम्मेदारी सब बेटियों का शादी कर दिए थे उनके नाना जी। आखिरी यही बची थी कुसुम ही, मतलब नरेश के पत्नी जो थी आखिरी यही बची थी जिनका शादी नरेश के साथ हो गया था। तो वो क्या करते, सोच रहे थे कि हम कैसे खर्चा चलाए। तो सोच रहे थे कि अगर काम करने लगेंगे मेरे नाती लोग तो चलेगा घर, नहीं तो कैसे हम कितना कमा कर लाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। उनकी मम्मी बोली कि ठीक है बेटा काम करोगे, करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। तो उनके बेटा लोग बोले कि नहीं नहीं माँ हम लोग काम करेंगे। तो क्या हुआ, काम करने लगे अपने नाना जी के साथ, तो जाकर काम करने लगे। समय से बीतते गए, काम करते करते उनके बेटे लोग अच्छा खासा एकदम पैसा कमाने लगे। मतलब पहले बड़े वाले गए, फिर दूसरे वाले गए, फिर तीसरे वाले, फिर चौथा वाला भी जाकर काम करने, मतलब चारों बेटे उनके काम करने बढ़िया कोयला ले जाकर करते थे और ज़्यादा कोयला ले जाकर पहुँचाते थे और ज़्यादा पैसा मिलने लगा। इनके नाना जी क्या कि उनका जो कर्जा था सब कर्जा वर्जा भर लिए। अब वो उनके अंदर लालच आ गया थोड़ा सा, उनके नाना जी के अंदर सोचने लगे कि अरे सब कमा रहे मेरे नाती लोग, मेरी मदद करो, ये मौका है जो हम अपना कर्जा लिए सब पूरी भर दे, उसके बाद खाना कमाने क्या दिक्कत है। इधर नरेश को पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा था, अपने बच्चों के लिए चिंतित हो रही थी कि बताए मेरे बच्चे इतने मेहनत करके रहते, पैसा 1 रुपया भी नहीं बच रहा, सारा पैसा सब कुछ खत्म हो जा रहा है, पैसे का तो पता भी नहीं चल रहा है, हम क्या करें। तो अपने पिताजी से बोली कि अपने मम्मी से भी बोली, अपने पिताजी से भी बोली नरेश की पत्नी कि बताइए हम क्या करें, पैसा एक भी पता नहीं चल रहा है मम्मी, ऐसे ही पैसा खर्चा होता रहता है। हम तो सोचे कि मेरे बच्चों के भविष्य के काम आएगा, हमारी भी ज़िंदगी के काम आएगा, लेकिन ऐसे ही जब पैसा भराता रहा तो फिर हम लोगों का क्या होगा, वो हम लोग को लेने भी नहीं आ रहे हैं। तो उनकी मम्मी बोली कि कुसुम बेटा कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, तुम लोग की शादी के लिए तुम्हारे पिता कर्जा लिए थे, बताओ तुम्हारी शादी में तो सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया है, अब भरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। हाँ, उसके बाद कुसुम कुछ भी नहीं बोली, चुप हो गई। सोचे कि यहाँ भी रहना बेकार ही है, मेरे बच्चे इतने मेहनत करके आ रहे हैं, एक भी पैसा नहीं मिल पा रहा, इससे अच्छा है कि हम अपने घर जाएंगे, वहाँ पर ही मेरे बेटे लोग जाकर यही व्यापार को करेंगे तो अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, हम लोग सही से रहेंगे। फिर नरेश की मम्मी क्या कि अपने बच्चे को लेकर बोली हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। उनके नाना जी बोले क्यों जा रही हो बेटा, तो वो बोले कि नहीं हम जा रहे, कब तक रहे, वो आने का नाम ही नहीं लग रहा, ऐसा ना हो जाए कि दूसरी शादी फिर कर ले, तीसरी शादी कर ले, फिर हम लोग का क्या होगा, हम लोग को कौन बिताएगा, कब तक हम लोग हमारा ज़िंदगी आपके घर बीतेगा पिता, इसलिए अब हम नहीं रहना चाहते, जाना चाहते हैं। तो नरेश के नाना जी गुस्सा आ गए, फिर बोले ठीक है जा रही है तो आना मत, तो वो बोली ठीक है नहीं आएंगे। उनको गुस्सा लग गया, मतलब उनके कि हमारे मतलब कम कर्जा भरे तो उनको बुरा लग रहा है। तो और भी बातें थी, बहुत कुछ बोले, फिर बोले ठीक है आना मत, तो वो बोली ठीक है हम नहीं आएंगे पिताजी। फिर अपने बच्चों के लिए कुसुम लेकर चुपचाप आ गए। फिर उनके पति आराम से दारू पीकर सोए हुए थे, जब देखे तो बच्चे लोग आए हैं तो बोले अरे नालायकों तुम लोग गए थे ना बड़ा, क्यों आ गए। तो उनके बच्चे लोग बोले कि हम देखने आए कि अब जीवित है कि मर चुके हैं।
तो बड़ा वाला बेटा बोले क्योंकि अब तो वो लोग छोटे थे नहीं कि चुपचाप रहेंगे और मार सकते रहेंगे, बड़े बड़े हो गए थे। उनके पिता फिर आए मारने के लिए। चारों मिलकर अपने पिता को खूब बहुत पीटे। पीटने के बाद बोले आज तक आप हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार करते रहे, मेरी बहनों के ऊपर भी अत्याचार करते रहे, मारते रहे, मेरी माँ को भी मारते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, अब हम लोग छोटे नहीं रह गए पिताजी के जो आप मारते रहेंगे हम लोग चुपचाप सहते रहेंगे। नहीं, ये अत्याचार अब नहीं चलेगा, अब बंद कीजिए। कमाना है तो कमाइए, नहीं कमाना है तो चुपचाप घर बैठकर चूड़ी पहने रहिए, हम लोग कमा कर देंगे खाई, लेकिन हम लोग को ताना मत मारिए। उनके पिता बोले ठीक है, देखते हैं तुम लोग की मर्दानगी कितनी है, देखते हैं तुम लोग के बाहों में कितना, भुजाओं में तुम लोग की जान है, लाओ कमा कर, हम बैठ कर घर चूड़ी पहने रहेंगे। तो उनके बेटे लोग बोले ठीक है पिताजी। फिर क्या किए, थोड़ी सी उनकी माँ पैसा बचाई हुई कुसुम ने अपने बच्चों को पैसा दिया कोयले का छोटा सा व्यापार खोलने के लिए। तो कुसुम के बच्चे लोग क्या किए कि पैसे ले जाकर कोयला लाए, कोयला लाकर और अपना घर पर ही एक मतलब बनाए दुकान, जगह पर स्थान, उसी जगह पर अपना कोयला का व्यापार चालू कर दिए। धीरे धीरे क्या हुआ, कोयला बिक्री होने लगा। होते होते मतलब कोयला बिक्री होने, सभी लोग आते थे ले जाते थे, फिर और बढ़ता गया। कुसुम बोलती थी अपने बच्चों को कि पैसा खर्चा मत कीजिए, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है इस पैसे से और व्यापार बढ़ाते जाइए। तो उनके कुसुम के बच्चे लोग कहते थे कि ठीक है, और वो लोग क्या करते थे और अपना व्यापार बढ़ाते। कुसुम के बच्चों का अच्छे से व्यापार चलने लगा। अब कुसुम का घर अच्छे से चल पा रहा था। उनके घर में मतलब आवश्यकता की जो चीज़ें थी पूरी हो जा रही थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मतलब ज़्यादा अमीर नहीं थे वो लोग, सब कुछ अच्छे से एडजस्ट हो जाता। जैसे पहले कुछ नहीं हो पाता था तो लेकिन अब सब कुछ सही से हो पा रहा था, उन लोग का घर गृहस्थी सही से चल पा रहा था। और कुसुम के जो पति थे तो वो बोले कि एक दिन बोले कुसुम से कि सुनो मुझे पैसे चाहिए। तो कुसुम बोली कि क्या करने के लिए, फिर से शराब पीने के लिए। तो वो बोले कि नहीं, शराब पीने के लिए नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, दो। तो कुसुम बोली कि ठीक है, बच्चे आएंगे तो हम पूछ कर दे देंगे। तो बोले अच्छा, अब मुझे अपने बच्चों से पूछ कर पैसा मिलेगा, ऐसे तुम मेरी पत्नी, क्या तुम अपनी पत्नी धर्म का उल्लंघन कर रही हो, तुम मुझे पैसा नहीं दे सकती हो। तो कुसुम ने कहा कि हम पत्नी धर्म का उल्लंघन नहीं करे हैं, हम पत्नी धर्म का पालन कर रहे हैं, आप अपने पति धर्म का उल्लंघन किए हैं जो सही से पालन नहीं कर पाए। कुसुम ने अपने पति से कहा कि बताइए, हम हमारे बच्चे आपकी जिम्मेदारी है ना, आपके वजह से हम लोगों को कितना कष्ट भोगना पड़ा, कितना तकलीफ, सर आपके वजह से हम अपने घर भी अब नहीं जा सकते हैं। तो उनके पति बोले कि क्या हुआ, क्यों नहीं जा सकती हो। कुसुम के घर पर जो हुआ था तो कुसुम ने बता दिया। तो फिर कुसुम के पति को बहुत दुख लगा कि बताओ, हमारी पत्नी को हमारे वजह से ये सब सहना पड़ा, हमारे बच्चे लोग जाकर इतना मेहनत किए। फिर उसी समय से कुसुम के पति बोले कि अब तुम चिंता मत करो, अब हम अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, ठीक है। ये शराबी था जो सबका जिंदगी तबाह करने का वजह कारण बना है, लेकिन आज से मैं शराब पीना छोड़ दूंगा और जो भी नशा है सब कुछ छोड़कर मैं भी मेहनत करूंगा और अपने बच्चों का सहयोग करूंगा। तो कुसुम बोली कि ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो करिए, तो हम यकीन करें। आप पे क्या यकीन करें, आप तो धोखा ही दे देते हैं। तो उनके पति बोले अब हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, कोई धोखा नहीं देंगे, सच कहते हैं। तो कुसुम बोली ठीक है, अच्छा तब तो पैसा लाकर कुसुम दी कि लीजिए पैसा। तो वो बोले अब मुझे पैसा की आवश्यकता नहीं है, दरअसल हाँ हम पीने के लिए ही मांग रहे थे, लेकिन अब मुझे नहीं पीना है, अब हम खुद ही मेहनत कर अपने शरीर को तपाकर तभी अब पैसा कमाएंगे और सब कुछ अपने घर का जिम्मेदारी पूरा करेंगे। और ये सब ना ही हम जुआ चरस गांजा ये सब चीज़ों नशा वगैरह सब कुछ त्याग कर अब एक अच्छा टीचर बनेंगे और अच्छे से जिम्मेदारियों को निभाएंगे अपने घर के लिए, क्योंकि अब तो हम टीचर रह नहीं गए, लेकिन अपने घर के लिए एक अच्छा टीचर साबित जरूर होंगे, जिससे हमारे पत्नी को, हमारे बच्चों को हम पर नाज हो। तो कुसुम बोली चलिए कोई बात नहीं, हंसकर बोली कोई बात नहीं है, ठीक है, दे सही आपका आँख तो खुल गया कि शराब कितना बुरा चीज़ है जो इंसान का ज़िंदगी तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो उनके पति बोले हाँ सच में तुम हर वक्त मुझे टोकती रही, मेरे बच्चे भी मुझसे डरते, मैंने इतना अत्याचार तुम लोग के ऊपर किया, लेकिन तुम लोग का कितना बड़ा दिल है जो तुम लोग मुझे माफ़ कर दी, तो मुझे माफ़ कर दी। तो उनके बच्चे लोग खाना खा रहे थे कुसुम के, और उनकी बेटी लोग भी खाना खा रही थी, तो जब बैठी सो रही थी तो फिर कुसुम के पति आए, आकर अपने बच्चों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। बोले बच्चों मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे दोबारा गलती, आज से हम सारे नशा सब कुछ जो भी है सब चीज़ों का त्याग करते हैं।
तो उनके बच्चे बोले, अरे पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं, आइए आइए बैठिए, चलिए खाना, चलिए कोई बात नहीं है। तो कुसुम के पति बोले कि ठीक है। फिर नरेश खाना खाए, खाना वाना खाकर बोले चलो चलते हैं अब काम पर। उनके बच्चे लोग बोले कि ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते तो चलते हैं, जाकर तो बैठना ही है, करना क्या है, थोड़ा सहयोग बस करवाना होगा, बाकी तो बैठना ही है। तो नरेश बोले कि ठीक है। तो थोड़ा आराम किए, खाना पीना खाकर आराम किए नरेश के बच्चे लोग। फिर जाकर दुकान में बैठ गए, जो कोयला की दुकान था वहाँ पर बैठ गए नरेश और बाकी उनके बच्चे लोग, और भी सहयोग करने लगे और सोचे कि जब पिताजी बैठे ही हैं तो हम अपना आगे का और भी देखें, कोयला बढ़ाने के लिए, ताकि और भी हम लोग का बिजनेस सही से चल पाए, कोयले का व्यापार हम लोग का और सही से चल पाए। तो अपना वो लोग आगे ऐसे बढ़ने लगे। फिर एक दिन कोयला खरीदने नरेश क्या है, एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। आने के बाद बोला मुझे बहुत सारे कोयले चाहिए, तुम्हारे पास कितने कोयले हैं? तो नरेश ने कहा ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी हमारा भी कुछ कम नहीं है व्यापार कोयले का। तो वो व्यापारी बोला कि ठीक है, जितना भी है मुझे मेरे गाड़ी मतलब बड़ा से ट्रक था, तो बोला कि उसी में पूरा लोडिंग करवा दो, पूरा रखवा दो कोयला, और हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। तो नरेश ने कहा ठीक है। तो लोडिंग वोडिंग करवा दिए, रखवाने के बाद फिर वो व्यापारी है पैसा देकर गया, बोला कि तुम्हारा, फिर बैठे थे नरेश, पानी वानी दिए पीने के लिए। तो वो बोला अरे नहीं चाहिए, बोले अरे नहीं बैठिए मालिक साहब बैठिए। तो बैठाए, तो पानी वानी पिए, फिर हंसने लगे, बातचीत ऐसे बढ़ने लगा। बोले और बताओ तुम्हारा व्यापार कैसे है, सही है, चल रहा है कि नहीं? अगर तुम अच्छे से करोगे तो हम तुम्हारे यहाँ से ही कोयला ले जाएंगे। नरेश बोले कि हम अच्छा दाम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहे तब हमारे यहाँ से कोयला ले जा सकते हैं। तो वो व्यापारी बोला ठीक है। फिर व्यापारी की नज़र नरेश की बच्चों लड़कियाँ थी, वो लोग जा रही थी। व्यापारी ने कहा नरेश से कि ये तुम्हारी बेटियाँ हैं क्या? तो नरेश ने कहा हाँ, ये हमारी 4 बेटी है, 4 बेटे 4 बेटियाँ हैं। तो बोले कि अच्छा, बेटी तो बहुत ही अच्छी है। नरेश ने कहा हाँ, मेरी बेटी अच्छी ही नहीं है देखने में, मेरी बेटी लोग काम काज सब कुछ में अच्छी है, मेरी बेटी स्वभाव से भी अच्छी है। अपनी बेटियों की विशेष मतलब अच्छाइयों के बारे में नरेश ने बताया व्यापारी से कि हमारी बेटी लोग काम काज अच्छे से कर लेती हैं, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, घर भी अच्छे से चला लेती हैं, सब सही है। तो व्यापारी ने कहा तब तुम अपनी बेटी की शादी करने के लिए नहीं सोच रहे हो? तो नरेश ने कहा क्या करे, अब शादी के लिए सोच तो रहे हैं, लेकिन अच्छा रिश्ता मिले तब ना। तो व्यापारी ने कहा चलो ठीक है, अच्छा हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। तो नरेश ने कहा ठीक है मालिक साहब, फिर आइएगा। फिर वो व्यापारी चला गया। जाकर अपनी पत्नी से कहा कि एक कोयले का व्यापारी है, उसकी 4 बेटियां 4 बेटे, उसकी माँ है, परिवार बहुत ही अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है व्यापारी का। कोयले वाला आदमी बहुत ही अच्छा मुझे लगा, उसका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। बताए मतलब बात विचार जो किए थे, बताया उसकी 4 बेटियां बहुत सुंदर, और वो बता रहे थे कि काम काज भी अच्छे से, घर की गृहस्थी वगैरह सब संभाल लेते हैं। तो हम उनका घर भी अच्छा खासा बना हुआ है, ज़्यादा वो लोग अमीर नहीं है, पर फिर भी मतलब अच्छा जिंदगी चल रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे 4 बेटे हैं, उसकी 4 बेटियां, क्यों न उसकी बेटी से हम अपने बेटियों लोग का शादी कर दे। हम लोग को तो किसी चीज़ की कमी है नहीं, हम लोग के पास इतना धन संपत्ति, हम लोग को तो बस एक बहू चाहिए अच्छी जो हम लोग का काम काज अच्छे से घर गृहस्थी संभाल सके, सुखी से रहे सब लोग, बस हमें यही चाहिए। तो उनकी पत्नी बोली कि क्या अब देखे, बेटी लोग से बोले थे क्या? तो वो व्यापारी की पत्नी बोली, तो व्यापारी बोले नहीं, बस हम दूर से ही देखे हैं, बातचीत तो नहीं की है, हम सोचे एक बार तुमसे राय मशवरा ले लें तो फिर चले। तो अगर आप कहें तो अगले बार जब हम कोयला लेने जाएंगे तो आपको ले चलेंगे, आप चलकर स्वयं ही देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बात बढ़ाया जाएगा। तो व्यापारी की पत्नी बोली अच्छा ठीक है, जब आप चलिएगा तो हमें ले चलिएगा, हम देखेंगे तो बातचीत करेंगे, आप क्या जानेंगे औरतों की बात। व्यापारी बोले अच्छा ठीक है, हंसने लगे, बोले ठीक है चलो। तो फिर समय बीतने लगा। इधर नरेश के घर में तो सभी लोग खुश ही था, नरेश की बेटी लोग भी बहुत खुश थी, लेकिन नरेश की 4 बेटियां थी, तो लेकिन बेटे लोग से तो छोटी थी ना, तब पर भी लड़कियों की शादी के लिए तो सोच नहीं रहे थे। वो लोग सोचे पहले लड़कों का क्या है, चलो बेटी लोग का ही शादी की, लेकिन एक बेटी तो बहुत ही छोटी थी, वो तो 12 साल की ही थी, उसका नाम नन्ही था। और जो बड़ी वाली बेटी थी उसका नाम था मंजू, एक का नाम था लता, एक का नाम था सुनैना, छोटी वाली बेटी का नाम था नन्ही। तो नन्ही बस 12 साल की ही थी।
नन्ही के भाई बहन बहुत ज़्यादा नन्ही को मानते थे, क्योंकि नन्ही छोटी और दुलारी बहन थी, इसलिए नन्ही को सभी लोग मानते थे। घर में नन्ही की माँ भी मानती थी। नन्ही के भाई लोग कहते थे कि हम अपने नन्ही का शादी नन्ही के मनपसंद के लड़के से करेंगे, जब अपने नन्ही का शादी करेंगे तो नन्ही हंसती थी, कुछ नहीं बोलती थी। वो अपना चुपचाप रहती थी, कुछ बोलते ही नहीं थे। लेकिन नन्ही के खामोश रहने के पीछे एक कारण था, जो हम आपको आगे चलकर भी बताएंगे। फिर वो भी समय आ ही गया जब व्यापारी ने अपने पत्नी को लेकर अपने साथ आया नरेश के घर पर। तो नरेश ने देखा व्यापारी को, तो बोले कि अरे आइए आइए साहब, आइए बैठिए। बुलाए कि आइए आइए। नरेश ने क्या किया कि व्यापारी की पत्नी को बैठाए, तो बैठ गए। तो व्यापारी से नरेश ने कहा कि क्या काम है, मतलब और कितना कोयला चाहिए बता दीजिए, उस हिसाब से हम आपका बड़ा लगवा दे सब गाड़ी। तो व्यापारी ने कहा कि ठीक है, कोयले का काम है, लेकिन उसके अलावा भी काम है। नरेश ने कहा कि ठीक है, बताइए कौन सा काम है। तो व्यापारी ने कहा कि मेरी पत्नी आपकी पत्नी से कुछ बात करना चाहती है। तो नरेश ने कहा भला मेरी पत्नी से आपकी पत्नी से क्या काम है भाभी जी को। तो व्यापारी ने कहा कि अरे कुछ काम है, अगर तुम इजाज़त दो तो अपनी पत्नी को भेज दे। तो नरेश ने कहा ठीक है, हम बुला देते हैं। तो नरेश ने अपनी पत्नी को गया बुलाया। तो नरेश की पत्नी को ने कहा कि क्या करने जाएंगे, बताइए, हम जानते भी नहीं आपके व्यापारी, भला उनकी पत्नी मुझसे क्यों मिलना चाहती है। नरेश ने कहा अरे घबराओ मत, सुनो, जाओगी सुनोगी तब ना पता चलेगा क्या बात है। आदमी से तो बात करने के लिए कह नहीं रहे हैं, वो तो भी तो एक औरत है, तो जाओ बात सुनो, देखो क्या कहती है, अंदर बुला लो। तो नरेश की पत्नी ने कहा ठीक है। तो नरेश की पत्नी ने व्यापारी की पत्नी को अंदर बुलाया। नरेश ने कहा जाइए भाभी जी अंदर जाइए। तो व्यापारी की पत्नी ने अंदर आया, आकर घर द्वार देखा। तो देख रहे थे अंदर से पूरा दिख ही रहा था घर, बाहर से मतलब जितना था वो सब कुछ दिख रहा। देखा कि अच्छा खासा ये घर है, जितना भी है मतलब अच्छा ही है। तो उनकी बेटी लोग बैठकर मेहंदी रचा रही थी हाथों में अपनी छोटी बहन को। कुछ लोग हाथ में नन्ही को लगा रही थी, कुछ लोग पैर में नन्ही को मेहंदी लगा रही थी, तीनों बहनें मिलकर। नरेश की पत्नी ने कहा कि बैठिए भाभी जी बैठिए। बैठाने के बाद अपने बेटियों को बोली कि पानी लाओ भाभी को पीने के लिए। तो उनकी बेटी लोग गई, जाकर पानी लाई। तो वो बोली कि अच्छा ठीक है पीते हैं, बैठिए। तो नरेश की पत्नी बैठी। तो बोली हाँ बोलिए क्या है भाभी जी, आपको हमसे क्या काम है, हम तो आपको जानते भी नहीं है। तो बोले कि हम जानते, आप हमें नहीं जानती है और हम भी आपको नहीं जानते हैं। दरअसल आप लोग के परिवार के बारे में हमारे पति हमसे कुछ बातें कह रहे थे, उसी के सिलसिले में हम आए हैं। तो वो बोली अरे भाभी जी, हम लोग के परिवार के विषय में आपके पति क्या कह रहे थे, हम तो आपके पति को भी नहीं देखे, नहीं जानते। वो बोली हाँ आप नहीं जानते, लेकिन भाई साहब जानते हैं। तो बोली कि ठीक है अच्छा भाभी जी, तो बताइए क्या काम है। तब से नन्ही की बहन लोग पानी ला कर दे दी। तो बोली कि पीजिए पानी। व्यापारी की पत्नी पानी पीने के बाद बोली कि बुरा नहीं माने तो हम आपसे कुछ पूछे। तो बोली कि हाँ बोलिए, क्या इसमें बुरा क्या मानने वाली बात है, बोलिए क्या कहना चाहती है, बताइए आपके घर में कौन कौन है, कौन कौन कितने सदस्य है। तो नन्ही की माँ बता दी कि हमारे 4 बेटे हैं, फिर 4 बेटियाँ हैं और हम और हमारे पति बस। तो बोले कि अच्छा आपकी बेटी लोग क्या करती हैं, मतलब पढ़ाई वगैरह क्या करती है। तो वो बोली हाँ पढ़ती है, मेरी 4 बेटी लोग पढ़ती हैं और घर का काम काज भी उसी में कर लेती है, संभाल लेती है सब कुछ। तो बोली कि क्या इन्हें घर का काम वगैरह सब आता है, खाना पीना बनाए। तो बोले कि हाँ मेरी छोटी वाली बेटी को नहीं आता है, लेकिन मेरी तीनों बेटियों को अच्छे से काम काज आता है करने के लिए। अभी तो मेरी ये छोटी वाली बेटी केवल मात्र 12 साल की ही है, अभी इसको बढ़ावा लगा ही है। अच्छा तो बोले कि और, तो बोले कि और क्या, कढ़ाई वगैरह यही सब मेरी बेटी लोग सीखी की है, और जो भी मतलब उनकी बेटी लोग की थी विशेषताएं जो थी तो बताई सब। तो जमींदार की पत्नी बोली कि मेरे 4 बेटे हैं, हम आपसे खुलकर बातें करते हैं, अब घुमा फिरा कर बातें नहीं करेंगे। तो नंदी की मम्मी बोली हाँ कहिए। तो बोली कि हमारे 4 बेटे हैं और कास्ट भी हम लोग का सेम ही है, अब जिस कास्ट के आप है उस कास्ट के हम भी हैं। बताइए वो मेरे 4 बेटे हैं और अपने बेटों की शादी के लिए हम बहुत ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारे पति बताए कि आपकी 4 बेटियां हैं। आप भाई साहब से मिले थे हमारे पति जी, तो मिलकर बताए थे। तो हम चाहते हैं कि क्या आप अपने बेटी का शादी हमारे बेटों से करेंगी। आप हमारे बेटे को देख लीजिए, हमारे बेटे जो हैं काम काज करते हैं, हम लोग का बड़ा सा व्यापार है, मालिक की तरह रहते हैं,
ठाठ बाट से कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस घर में ही रख। बेटी लोग को खाना वगैरह बनाना, खाना पीना है घर में ही रहे। बाहर निकलने का, बाहर जाकर काम करने का कोई आवश्यकता नहीं। जो भी है सब कुछ घर में ही करना है, बस खान पान वगैरह, और बाकी सब नौकर तो हमारे घर में लगे ही हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे बेटी को देख ले और अपनी 4 बेटियों का शादी हमारे 4 बेटों से कर दीजिए। तो नन्ही की माँ घबरा गई कि अरे ये लोग इतने अमीर हैं और फिर हम लोग इतने गरीब, भला कैसे हम शादी कर सकते हैं। तो वो बोली कि अरे आप एकदम से ऐसे बोल दी भाभी जी, हम तो घबरा गए, हम ऐसे कैसे बोल दे। इनके भाई लोग हैं, इनके पापा है नन्ही की, ये लोग पहले करे, और मेरी छोटी वाली बेटी तो बहुत छोटी है। तो बोले अरे शादी कर लीजिए, फिर 5 साल बाद गौना होगा, लेकिन शादी कर दीजिए चारों लोग का। 3 तो मान लीजिए चली जाएंगी, लेकिन छोटी वाली जो आपकी बेटी है तो 5 साल बाद गौना करिएगा तब आएंगी, तब तक थोड़ा और भी बड़ी हो जाएंगी आपकी नन्ही बेटी। तो बोले कि अच्छा ठीक है। नन्ही सब सुन रही थी और उनकी बहन लोग भी चुपचाप उधर बगल में जाकर मेहंदी लगा रही थी, तो सो रही थी, कोई कुछ नहीं बोला। नन्ही को इतना तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, चुपचाप सुन रही थी बात, और उनकी बहन लोग भी सो रही थी। फिर और भी बात विचार हुआ, भाई औरतों की बात तो बहुत कुछ होता है। फिर बढ़ते बढ़ते बात तो बताई, अपने बारे में बताई, जमींदार की पत्नी कि हम लोग का घर है, हम लोग के घर में कौन कौन है, सब कुछ बात बताई। फिर नन्ही की माँ भी अच्छे से और अपने बात में बताई कि हम लोग का भी व्यवहार बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था, पहले हम लोग का बहुत परिस्थिति खराब था, लेकिन अब सब कुछ भगवान की कृपा से अच्छे से हो गया है। तो बोले कि हाँ सुने हैं, पहले आपके पति दारू शराब पीते, लेकिन अब सभी लोग पता किए तो बोले कि नहीं अब सुधर गए, अच्छे हो गए, इसीलिए हम सोच रहे थे कि आप के यहाँ शादी हो जाए मेरे बेटे को तो अच्छे ही रहे। तो बोले अच्छा ठीक है, रहने दीजिए भाभी जी, हम शाम को जब हमारे बेटे और पति आएंगे बातचीत कर लेंगे तो हम आपको खबर भिजवा देंगे। तो बोले अच्छा ठीक है। जमींदार उधर चुपचाप बैठे हुए थे और नरेश सोचे थे कि क्या है, जमींदार को कुछ बता नहीं रहे। ठीक है, कोयला तो चाहिए था, लोट तो हो गया था, लेकिन इसके अलावा क्या यही काम है, क्या किस चीज़ के लिए आए हैं। उन नरेश के पिताजी घबरा ही रहे थे, सोच रहे थे। लेकिन जब जमींदार की पत्नी आई तो जमींदार ने कहा क्या हुआ, आप संतुष्ट हैं कि नहीं। तो बोले कि हम तो संतुष्ट है, बस अब इन लोग की इजाज़त की आवश्यकता है भाई साहब का और इनकी पत्नी का। तब फिर जमींदार ने भी नरेश से अपने दिल की बात कह दी, जो जमींदार की पत्नी ने नन्ही की माँ से कहा था। तो नरेश बोले क्या, अरे ये तो मेरा सौभाग्य, क्या सच में आप हमारे बेटी लोग से अपने बेटियों को शादी करेंगे। हमारे बेटी का तो सौभाग्य जो आप बड़े सज्जन पुरुष से हमारे घर में आपके बेटों से हमारी बेटी लोग का शादी होगा। मुझे इस रिश्ता से कोई आपत्ति नहीं, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। तो बोले हाँ ठीक है, लेकिन भाभी जी बोल रही थी कि बेटे आएंगे पूछ लेंगे तब, और आपसे भी। तो बोले कि अरे बेटियों का क्या, बेटियों को हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जमींदार बोले कि ठीक है, अच्छा अगले बार आएंगे तो अपने चारों बेटों को लेकर आएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बोले ठीक है। नरेश बोले कि बता दीजिए कब तक तब पर भी आएंगे। जमींदार बोले नरेश से कि अगले हफ्ते में हम आएंगे अपने बेटों को लोग। तो नरेश बोले कि ठीक है, हम इंतजार करेंगे आप लोग का। तो फिर चले गए, जमींदार लोग बैठे बैठे फिर चले गए। जमींदार की पत्नी चले गए वो दोनों लोग। फिर नन्ही के पिता नरेश बहुत खुश होकर घर में आए, बोले कि सुन रही है क्या बोले जमींदार जी। बोले हाँ हम भी बहुत खुश है, ये तो रिश्ता हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब बेटे लोग से पूछ ले तो फिर आगे फैसला लिया जाए। तो बोले अरे बेटे लोग का क्या है, बेटे लोग का कितना समझ है, हम लोग बड़े हैं, हम लोग को पता है ना। तो नन्ही की मम्मी बोली कि अरे हाँ ठीक है, लेकिन बेटे लोग का भी राय लेना जरूरी है। तो बोले ठीक है। तो शाम को जब होने के बाद तो नन्ही के भाई लोग आए, पर हाथ धोए होकर बैठे खाना पर। तो नरेश बताने शुरू किए अपने बेटे को, और नन्ही की माँ भी बताने लगी कि हाँ वो जो जमींदार बोले कि अच्छा वो लोग तो बहुत पहुँचे बड़े लोग हैं, अच्छे हैं, उनके बारे में बहुत लोग से उनके बेटे लोग बताने, बहुत लोग को सुने, लोग के 4 बेटे, वो लोग भी अपने एकदम पिता की तरह अच्छे ही है। दूर दूर तक उन लोग का नाम फैला, उन लोग का बहुत नाम है, सब लोग बोलते बहुत सज्जन पुरुष लोग, वो लोग स्वाभाविक से अच्छा भी है, विचार भी उन लोग का अच्छा है, घर परिवार सब लोग बहुत एकता में तरीके से रहते हैं, कोई झंझट नहीं है घर में। तो उनके बेटे लोग बताने लगे। तो बोले कि चलो तब तो क्या कहते हो तुम लोग, बताओ सही है रिश्ता तुम लोग की बहनों के लिए। तो नन्ही के भाई लोग बोले हम लोग को तो रिश्ता अच्छा, लेकिन नन्ही इतनी छोटी, उसका कैसे शादी होगा। तो नन्ही की माँ बोली कि अरे नन्ही का शादी हो जाएगा, भले ही 5 साल बाद गौना होगा, लेकिन नन्ही का भी से इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा कहाँ से। लेकिन
नन्ही का भी शादी नहीं हुआ। तो वो बोले कि अरे नन्ही का क्या 3 लोग का करना है तो ठीक है 2 लोग का कर दो, फिर 2 लोग का बाद में, फिर ये दोनों लोग का बाद में होगा, नन्ही तब तक और बड़ी हो जाएगी, तब इकट्ठा नहीं होगा सबका शादी। जमींदार की पत्नी बोली है कि देखिए हम करेंगे, मेरा एक शर्त है। तो हम बोली क्या है बताइए भाभी जी। तो वो बोली कि अगर हम करेंगे तो चारों अपने बेटे को एक साथ ही शादी करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे, तब कहीं और अपना तब देख लीजिएगा। उन लोग का यही शर्त है, तो तुम ही बताओ। तो उन नन्ही के भाई लोग सोचने अरे ठीक है शर्त है तो क्या से। तो नन्ही के पिता बोले कि अरे जानते हो उन लोग से जोड़ लोगे रिश्ता, तुम्हारी बहन लोग कितना खुश रहेंगे, मेरी बेटी लोग कितना खुश रहेंगे, और हम लोग का व्यापार इतना आगे चलने लगेगा, सब कुछ हम लोग को आगे बढ़ते टाइम ने भाई साहब मदद कर दिए थे, कहाँ कहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे, और हम लोग का व्यापार कहाँ तक दूर तक फैल जाएगा, हम लोग एकदम अमीर हो जाएंगे। एक दिन देख लेना कितने संपत्ति पूंजी हो जाएंगे हम लोग के पास इकट्ठा। तो नन्ही के छोटे वाले भाई बोले कि अच्छा ठीक है तो क्या करें, संपत्ति के लिए अपने बहन का जिंदगी तबाह कर दे। तो नन्ही के और जो 3 भाई थे बोले अच्छा अच्छा ठीक है गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो। तो नन्ही के छोटा वाला भाई बोला कि अरे काहे नहीं गुस्सा करेंगे, ये क्या बात हुई, मतलब व्यापार के लिए आगे बढ़ने के लिए अपनी छोटी बहन का हम शादी करिए, मुझे रिश्ता बन आज कह रहे ठीक है शादी को, कल कहेंगे अरे नहीं गुनाह क्या है, नहीं करो करो करो, तब क्या करेंगे। उनके पिताजी बोले अच्छा तो तुम इतना गुस्सा से जो क्रोधित होकर बोल रहे हो तो क्या करोगे, तब तुम अपने बहन के लिए रिश्ता रखे हो क्या। अरे हम लोग है बातचीत हो रहा है, ऐसे थोड़ा नहीं है कि वो लोग बात से मुकर जाएंगे, बात भी बात कुछ होती है। तो बोले कि नहीं ना मुझे भरोसा नहीं है किसी पे, हम अपने बहन के ऐसा शादी नहीं। तो उनके भाई लोग बोले अच्छा ठीक है शांत रहो, गुस्सा मत करो, चलो अभी थोड़ी ही नहीं शादी हो रहा है, अभी सोच समझ लेंगे तो बताया जाएगा। फिर चारों भाई लोग अपने में राय मशवरा किए, रात में जब सोने वक्त गए तो चारों लोग राय मशवरा किए, तब बोले कि नहीं। तो बड़ा वाला भाई बोले करे ठीक है लेकिन चलो जब कह रहे हैं हम लोग बात करेंगे ना कि 5 साल जब कह रहे तो 5 साल बाद ही होना होगा। तो वो तो नन्ही के छोटा वाला भाई जो था मतलब चौथे नंबर वाले, तो बोले कि ठीक है अच्छा अगर वो बोलेंगे तो कोई बात नहीं है। तब सुबह अपना मत बताए चारों भाई लोग अपने माता पिता से। तो बोले ठीक है, उनके भाई चारों बेटे को लेकर अगले हफ्ते में वो खुद ही आएंगे भाई साहब व्यापारी जी, तो देख लेना तुम लोग। तो बोले ठीक है। फिर ऐसे समय बीतने लगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कर फिर चौथा दिन भी वक्त आ गया, जिस दिन व्यापारी अपने बेटे को लेकर आए। नरेश की पत्नी ने क्या किया कि अपने बेटी लोग को उस दिन अच्छे से एकदम तैयार की थी कि ताकि लड़के लोग आए तो पसंद कर ले मेरी बेटी लोग को। वैसे भी उनकी बेटी लोग सुंदर सुंदर थी, अच्छी थी, स्वभाव से भी अच्छी थी, गुणवान भी थी। ये बात नहीं कि किसी चीज़ के आए बुरे काटने लगते, नहीं, अच्छी थी उनकी बेटी लोग। किसी चीज़ से काटने के लिए कोई मतलब उसका ही टॉपिक ही नहीं था कि जिसपे वो लोग काट दे लड़की को कि लड़की नापसंद है या फिर इसके अंदर ये कमी है, नहीं, वो लोग अच्छे से थी। तो फिर आए वो चारों लड़के लोग और व्यापारी आए, और साथ में उनकी पत्नी बोली अरे हम भी चलते ही हैं, आप लोग क्या बात करेंगे, कुछ बात बिगड़ गया तो क्या होगा। इसलिए उनकी पत्नी मतलब माता पिता, व्यापारी की पत्नी और उनके चारों बेटे लोग आए मिलने के लिए। व्यापारी की पत्नी गए थे अपने घर पे, तो अपने बेटे को रिश्ता बताए थे। तो उन लोग बोले कि ठीक है अगर ऐसा बात है आप लोग को पसंद है पिताजी, तो हम लोग को भी लड़की अगर अच्छी लगेगी तो हम लोग शादी कर लेंगे, और नहीं लगेगी तो हम लोग नहीं करेंगे। तो बोले कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है। लेकिन लड़का तो बड़ा ही था, उनका सबसे छोटा वाला बेटा 16 साल का था, और बाकी सब तो और बड़े बड़े थे। तो आए सब अपने पिताजी के साथ। आने के बाद पानिया नहीं दिया लाने के लिए। उनके भाई लोग देखे तो एकदम अच्छे थे, वो लड़के लोग भी सुंदर सुंदर थे, ये बात नहीं है, काम काज करते थे, स्वभाव के भी अच्छे थे। व्यापारी की पत्नी आई अंदर, आने के बाद फिर पानी अंदर वो आकर पी, और बाकी सब लोग बाहर ही मतलब बरंडा था उसमें जाकर पानी यानी सब लोग पिया। फिर व्यापारी की पत्नी बोली कि अब भाभी जी दिखाइए मतलब अपने बेटियों को, मेरे बेटे लोग को, और चलिए मिला देते हैं। तो बोले कि ठीक है। वो बोली, ये नरेश की पत्नी बोली कि ठीक है। तो चारी बेटी लोग को तैयार किए थे, लेकिन नन्ही ने क्या किया था, अपना पूरा जो तैयार की थी उसकी मम्मी सब कुछ अपना खराब वराब कर एकदम बेकार कर ली थी, बाल भी खेल ली थी और ख़राब तरीके से हो गई थी। बाकी 3 बहनें लोग उसकी इतनी समझा रही तो वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। बोली मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है शादी, आप लोग समझ नहीं रही है, मुझसे कोई राय लेने के लिए तैयार नहीं, अपने मनमाना ही सब लोग फैसला कर दे रहे, मुझे नहीं करना है। अगर हम बोझ है तो मुझे बता दीजिए, हम चले जाएंगे, लेकिन ये सब मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं करना है शादी। तो उनकी बहन लोग समझाई, लेकिन समझने के लिए तैयार ही नहीं थे वो, और सब कुछ अपना बाल वाल खराब कर। तो चारों लड़के लोग जब आए, उनकी पत्नी व्यापारी पत्नी अपने चारों बेटे लोग को लेकर आई, और जब चारों बेटे लोग देखे, तीनों उनकी बेटियों को, और चौथा वाला जो उनका छोटा बेटा था वो भी देखा, तो चुपचाप एकदम खराब से बनकर बैठी हुई थी, मुँह लटका कर नन्ही।
तो उनका चौथा वाला बेटा देखा कि ये क्या, 3 तो सही से दिख रही मेरी भाभी जो बनने वाली है, लेकिन ये छोटा वाला तो एकदम ये नन्ही ऐसे क्यों मुंह लटका कर बैठी हुई है। उसका व्यापारी का लड़का घबरा गया देखकर। तो व्यापारी की पत्नी बोली, अरे बेटा नन्ही इधर आइए। तो नन्ही बोली, हम नहीं आएंगे, बोलकर चली गई। तो नन्ही की मम्मी आई, बोली ये क्या है बेटा, ऐसे नहीं बोला जाता है, बताइए आप अपना संस्कार भूल गए। बोली हाँ, हम अपना संस्कार भूल गए, सब कुछ भूल गए, आप मेरी मम्मी नहीं है, मुझे आप लोग पत्नी सभी नहीं पसंद है, ये आप लोग मेरे ऊपर अत्याचार करें, मुझे आप लोग का व्यवहार थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा, आप लोग मुझसे एक बार भी नहीं पूछे, अपने मनमाना फैसला ले ली, मेरी शादी हो चुकी है पहले से, हम दोबारा शादी नहीं कर सकते। नन्ही की मम्मी बोली, क्या पागल हो गई, ये कैसे बेकी बेकी बातें कर रही हो। वो बोली, हाँ मेरी शादी हो गई है और हम शादी नहीं करेंगे। वो बोली, चुप रहो, अपना जबान बंद करके रखी रहो, दोबारा ये सब कुछ कहना मत। तो बोली ठीक है, हम तो चुप है, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। तो नन्ही की मम्मी किसी तरह अपना चुप करवा कर आई। आने के बाद बोली कि अरे अभी रुक जाइए, आ रही है बेटी। फिर उनकी बहन लोग से जब ये बातें सुनी, नन्ही बताई कि नहीं, हम शादी हो चुका है मेरा, हम कर लिए हैं। नन्ही की बहन लोग बोली कि अच्छा ठीक है, जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो चलो तुम अपना एक बार चेहरा दिखा दो, उसके बाद अभी तो नहीं हो रहा है ना, फिर बाद में बात होगा कि तुम्हारा किससे शादी हुआ है। उनकी बहन लोग गुस्सा गई नन्ही पर। तो बोली कि ठीक है, अच्छा। नन्ही बोली ठीक है, हमको क्या है, चलो। तो आई तो सभी लोग को रिश्ता पसंद आ गया। और नन्ही को जब उनका छोटा बेटा देखा तो बोला कि हम नन्ही से कुछ बात करना चाहते, क्या बात करने की इजाज़त है अकेले में। तो नन्ही की माँ घबराने लगी। तो व्यापारी की पत्नी बोली, घबराइए मत, यहीं पर हम लोग हैं बेटा, आप बात कर लीजिए, बगल में था। तो बोली कि बात कर लीजिए। तो नन्ही के मम्मी बोले, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए। तो नन्ही चुपचाप गई अपने जाकर, चुपचाप बैठी हुई थी। तो वो बोला कि अच्छा ये बताइए, आप अपना बाल क्यों बिखर कर ऐसे बैठी, आपकी बहनें लोग इतनी अच्छी से तैयार हुई हैं और लगता है आपको भी तैयार किया गया है, और आप भी सब कुछ एकदम बेकार कर ली कि आपको शादी की रिश्ता मंजूर नहीं। वो बोली, मुझे बिल्कुल मंजूर है, मेरी शादी हो चुकी है। व्यापारी का लड़का घबरा गया, बोला क्या तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तो वो बोली कि हाँ, हम एक शादीशुदा लड़की, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद हो, यहाँ से चले जाओ मेरे घर से, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो व्यापारी का लड़का बोला, अब तो तुम मुझे पहले से और भी खूबसूरत लगने लगी, अब तो तुमसे मैं शादी कर कर ही रहूँगा, ये भी मेरी भी बात सुन लो तुम। तो वो बोली ठीक है, तो तुमको अपना काल नज़र नहीं आ रहा है इसीलिए तुम पगला गए हो, अब तुम मन को लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम्हें समझ में आएगा, शौक लग जाएगा कि मेरी किससे शादी हुई है। वो व्यापारी का लड़का बोला, हाँ बता दो कौन है जो जिससे तुमने शादी किया है, मैं भी तो जानूँ कि वो कौन सा सौभाग्य लड़का है जिससे तुमसे शादी हुआ है। नन्ही बोली कि मुझे ज़रूरत नहीं बताने की, मुझे नहीं बताना हम किससे किए हैं। बोला अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुमसे पक्का शादी कर लेंगे, अगर तुम मुझे बता दोगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, इससे अच्छा यही है कि तुम मुझे बता दो। तो नन्ही सारी बातें बता दी। तो वो बोला क्या पागल होगी, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारे साथ हादसा हो गया तो तुम ऐसा। वो बोली मेरे साथ हादसा नहीं, हम सही कह रहे। तो व्यापारी का लड़का बोला कि ठीक है, हम तुमसे शादी, ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हम तुमसे शादी करेंगे, अगर ऐसा कुछ है तो हम तुमसे शादी करने जा रहे, वो आए तुम्हें लेकर चले जाए तो हम मान ले, और नहीं अगर वो आए शादी करने तुमसे तो हम तो तुमसे शादी करेंगे, तुम ही मेरी बीवी बनोगी, ये तुम मेरा भी निर्णय सुन लो। तो नन्ही बोली तुम पागल हो गए, हम जा रहे हैं, एक जो शादीशुदा लड़की से तुम शादी करना चाहते, तुम्हारा दिमाग पगला गया, हम जा रहे हैं यहाँ से, बोलकर चली आई। और बाकी सभी लोगों को तो रिश्ता पसंद ही था, फिर मिले जुले, बोले ठीक है रिश्ता पसंद है, फिर सभी लोग रहे, खाना वगैरह खाए पिए, फिर चले गए, सबको रिश्ता पसंद आ गया था, चले गए। तो व्यापारी पूछे अपने बेटों से कि क्या हुआ, आप तुम लोग उनकी लड़कियाँ लोग पसंद है कि नहीं। तो जमींदार के लड़के लोग बोले कि हाँ हम लोग को पसंद है। तो जब जमींदार की पत्नी बोली कि अब जब मेरे बेटे लोग को पसंद है तो अब देरी मत कीजिए, चारों लोग का शादी की तैयारी कीजिए। जमींदार बोले कि ठीक है, तुम ठीक ही कहती हो। तो उधर तो शादी की तैयारी होने लगा उनके घर, और इधर जमींदार लोग अपने लड़के का शादी के लिए धूमधाम से अपना तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पहले से ही तैयारी नहीं करेंगे तो एक दिन का तो है नहीं कि शादी कर कर खाली हो जाएंगे, धूमधाम से शादी करना। तो भाई उनके इतने लोग थे, रिश्तेदार नाते बाकी सभी लोग थे, तो अच्छे से शादी करके दिखाएंगे तभी ना सभी लोग कहेंगे कि हाँ सच में अच्छा खासा शादी हुआ है। इसीलिए जमींदार अपना तैयारी करना चालू कर दिए। इधर नन्ही को एकदम गुस्सा आ रहा था, एकदम गुस्सा आ गई नन्ही जब उनके भाई लोग आए।
तो बोले कि बातचीत हुआ था मतलब उनके पिताजी से, तो ज़मींदार से बात हुआ था। नरेश के बेटे लोग नन्ही के भाई लोग बात किए थे कि मतलब कह रहे 5 साल बाद गुना होगा, तो क्या ये बात सच है कि नहीं? तो वो लोग बोले कि हाँ सच में 5 साल बाद ही। आपकी बेटी काफ़ी छोटी है, अभी तो होगा नहीं। हाँ, तीनों बेटी लोग का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपकी छोटी वाली बेटी है इनका 5 साल बाद गौना होगा, अभी नहीं। अभी हम लोग नहीं ले जाएंगे, आपके पास ही छोड़ देंगे। तो उनके चाचा और भाई लोग बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, सोचे इतना अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो ही जाएगा। लेकिन नन्ही को तो ये सब पसंद नहीं था, तो नन्ही गुस्सा अपने घर वालों से बोली कि आप लोग को मेरी कोई परवाह नहीं है, बताइए आप लोग किस टाइप के भाई। अपने माता पिता को भी गुस्सा आने लगी, बोली कि मेरी शादी हो चुकी, अपने बहन लोग से भी बता ली मेरी शादी हो चुकी। तो उनकी मम्मी बोली क्या कह रही हो, तुम पागल हो गई, किससे तुम्हारी शादी हुई, कब हुआ तुम्हारी शादी, हम लोग को पता नहीं तुम्हारी शादी हो गई। और नन्ही के पापा भी बोलने लगे कि कब तुम्हारी शादी हो गई, हाँ, और डांटने भी लगे। नन्ही के भाई लोग भी बोले कि कब शादी हो गया, मुझे हम लोग को भी पता नहीं है, बताओ। बहन लोग भी बोले कि नहीं हम लोग को भी नहीं पता है। तो नन्ही बताई कि पापा जो आज आप बोल रहे हैं इतना, उस समय तो आप दारू पीकर मार रहे थे, माँ को भी निकाल दिए थे। नाना यहाँ सभी लोग हम लोग जाकर रहे भैया, हम लोग कितनी कठिनाइयों से अपनी ज़िंदगी बिताए, आप लोग इतना डराते थे, इतना मारते थे, मुझे डर लगता था, हम छोटे थे, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम उसी पेड़ के पास जाकर अपना बैठे रहते थे, वहीं पर रहता, मेरा समय वहीं पर व्यतीत होता था। तो उनकी मम्मी बोली कि हाँ ये तो देखते थे तुम पीपल के पेड़ के पास जाती थी, न जाने क्या तुम ऐसे बातें करती रहती थी, हम सोचते तुम्हारे बचपना है या फिर क्या है, हमसे हो सकता है बच्ची अपना है, तो कहना क्या चाहती हो तुम, अपना खुल के बातें कहो। तो नन्ही बोली कि हम अपना जाते थे, अपना जो भी मेरा दुख सुख रहता था हम सब बात उन्हीं पीपल के पेड़ से बताते थे और उसी में से मेरा हल हो जाता था। तो बोली क्या हल हो जाता था? नन्ही की माँ बोली क्या हल हो? उनके भाई लोग भी बोले कैसा हल हो जाता था? बोलते क्या मुझे खाने के लिए मिल जाता था, मुझे जो चाहता था वो मिल जाता था। तो बोले कि मिल जाता था खाने के लिए तुम्हें? बोले कि हाँ, तब का ना मुझे खाने के लिए वो देते थे, सब कुछ उसी में से निकलता था, उसमें है एक लोग है। तो बोले कौन है? अरे कौन है? एक लोग है, एक लोग है, कौन है? किधर तुम्हें पागल तो नहीं हो गए, भूत प्रेत तो नहीं आ गया क्या? अभी हम लोग पेड़ कटवाने बोले। तो उनकी मम्मी बोली नहीं नहीं बेटा, हम लोग हिंदू धर्म के पीपल का पेड़ हम लोग नहीं काट सकते हैं, अनर्थ ही हो जाएगा। उनके भाई लोग बोले कि ये सब अनासन बातें बंद करो। बोली नहीं। फिर उसके बाद ऐसे मेरा समय कटा, वही मेरा मदद करते आते थे हमेशा से, और उसके बाद अगले साल में ही हम उनसे शादी कर लिए। बोले कैसा शादी कर लिए? तो बोले कि हम एक फूल का माला बना कर लेकर गए हैं, बोले कि हम भगवान को साक्षी मानकर हम आपको अपना पति मानते हैं और आप मेरा रक्षा कीजिए। ऐसे तो आप हमेशा से मेरी रक्षा किए, लेकिन आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए हम आपको अपने सच्चे मंथन क्रम से आपको अपना पति मानते, मेरी रक्षा कीजिए और मुझे अपने साथ लीजिए। लेकिन वो तो मुझे आए नहीं लेने के लिए, लेकिन हाँ वो मेरे पति हैं। और उनके पत्तों से मैंने अपने मांग में सिंदूर लगाया और उसके बाद उनके पेड़ पर हमने माला उनके गले में उनको मानकर पहनाया, सब कुछ उन्हीं से हम अपना शादी किए हैं। तो बोले वो आए थे तुम्हें निकल कर? तो नन्ही बोली नहीं वो नहीं आए। तो आप लोग सुनकर घबरा गया कि क्या? तो नन्ही के भाई लोग बोले नहीं नहीं ये क्या पागलपन, इतना अच्छा रिश्ता मिला। नन्ही बताओ तुम नहीं चाहती हो कि हम लोग आगे बढ़े, सब पूछो, और तुम ये सब क्या फालतू फालतू नासा ना बनी, ये सब कुछ नहीं है। तो तुम्हारी नदानी तुम छोटी थी कर, और अभी भी तुम छोटी, तुम्हें समझ नहीं, वो नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे कर लेने सोचा ठीक है मदद हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो भगवान का कृपा है जो सब कुछ हो जा रहा था। तुम्हें ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है बहन, तुम ये समझ फालतू बात सोचो। तो नन्ही बोली कि फालतू बात तो अब होता जब मेरी मदद नहीं होता, मुझे जब भी जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी उस पेड़ से मुझे आवश्यकता, मेरी मदद हमेशा हुई है। नन्ही बोली नहीं इस पेड़ में देता है। तो बोले कौन है? तो अच्छा बताओ तुम्हारे पति का नाम क्या है? तो उनके भाई लोग बोले। तो नन्ही बोली कि मेरे पति का नाम है पीपल देव। बोले क्या पीपल देव? पीपल मतलब पीपल का पेड़ है तो पीपल देव हो गए? तो बोले हाँ पीपल देव ही मेरे पति हैं, तो और इसलिए हम शादी नहीं कर सकते, और आप लोग को जो करना है सो करिए, लेकिन मुझे नहीं शादी करना है। और हम तो ये बात उनसे भी बता चुके हैं। बोले क्या तुम उस लड़के से बता? बेवकूफ़ कहीं की। उनके पिताजी एकदम गुस्सा आ गए, उनकी मम्मी भी गुस्सा आ गई, बोली बताओ तुम तो मेरा ना कर, तुम नहीं चाहते तुम्हारे बहन लोग का शादी है, तुम कैसी बहन हो जो अपने बहनों की भलाई के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचती हो। तो नन्ही बोली कि आप लोग कैसे माता पिता भाई बहन जो अपने सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अमीर होने के चक्कर में मेरा जिंदगी तबाह करना चाहते हैं? आप लोग किस टाइप के माता पिता भाई बहन हैं? आप लोग को जो करना करिए, हम आप लोग में बाधा नहीं बने। आप लोग के ऊपर इतना ही हम बोझ है तो बता दीजिए, हम चले जाएंगे। तो उनके भाई लोग बोले कहाँ कहाँ चली जाओगे तुम? बोलो कहाँ चली? चलो जाओ, अभी के अभी तुम जाओ, अभी के अभी तुम जाओ। नन्ही रोने लगी, कुछ नहीं बोली, रोते रोते पीपल के पेड़ के पास नन्ही चली गई, जाकर वहाँ पर रोने लगी। रात हो गया तब पर भी वहीं पर थी। बोली कि बताइए आप मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे, हम 1 सालों से आपको पुकारे बुला रहे, आप आ रहे, पहले तो दिखते नहीं थे, बस मेरा मदद हो जाता, लेकिन अब तो आप दिखते भी नहीं है, ना ही मेरी कोई मदद कर रहे हैं। आप भी मेरी एक बात
सुन लीजिए, आप ही मेरे पति, आपके अलावा हम किसी और को ना ही सोचे हैं, ना ही देखते हैं, ना खुद पसंद करते हैं। और अगर आप मुझे लेने नहीं आएँगे और आपके अलावा किसी और से मेरी शादी ज़बरदस्ती की जाएगी तो हम अपना प्राण त्याग देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। जो कुआँ है उसी में हम अपना जाकर कूद कर अपनी जान दे देंगे। यही मेरी आखिरी फैसला है, बाकी सब आप पर निर्भर है। अब हम सब कुछ आप पर छोड़ रहे हैं। मेरा इज़्ज़त, मान सम्मान सब कुछ अब आपके हाथों में है। कहिए कि हमने अच्छे से आपकी सेवा नहीं की तो कहें, पहले से ही नन्ही सेवा करती ही थी उस पेड़ का, बढ़िया से थाला वगैरह बनाकर पानी देना, बोलती थी ये लीजिए खाना। अगर छोटी थी नन्ही, जब ऐसे अत्याचार होता था घर में, पूरा एकदम माहौल ही खराब था। जानते जिस घर में शराबी इंसान निकल जाए, जुआरी निकल जाए तो उस घर का माहौल ही पूरा चेंज हो जाता है। और फिर ये सब चीज़ इतना छोटे बच्चों के ऊपर प्रभावित होता है, जिससे बच्चों के मानसिक दिमाग पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे लोग गलत गलत मार्ग अपना लेते हैं, गलत गलत फैसले ले लेते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम बताते हैं आगे क्या हुआ था। बताया था ना कि नन्ही चुपचाप क्यों थी। जब शादी का नन्ही का बात चल रहा था तो यही इसी कारण नन्ही चुप रहती थी। जब तक नन्ही के शादी के बारे में सभी लोग बात करते थे, कहते थे, इसलिए नन्ही चुपचाप रहती थी। लेकिन चुप चुप रहते रहते उसका सीमा ही टूट गया था। नन्ही सोचती थी कि जब सब कुछ सही से हो रहा है, अब हम लोग के घर में खुशहाली आ रही है, तो अब हम बड़े हो जाएंगे तब बताएंगे जब शादी के समय आएगा। नन्ही को क्या पता था कि इतना बड़ा मेरी जिंदगी में हादसा होने वाला है। अब तो नन्ही को सब कुछ सच्चाई बताना ही पड़ा था, इसलिए नन्ही रो रही थी। तो छोटी थी तो नन्ही ले जाती थी, खाना देती थी खाने के लिए, मतलब धर देती थी। उसको लगता था वो खा लेंगे, लेकिन कौवा चिड़िया आती थी, सब खा पी कर चले जाती थी। नन्ही को लगता था वही खा लेते हैं। और वैसे भी कहा जाता है ना कि जैसे कि भगवान हो या देवी देवता कोई भी चीज़ चढ़ाई तो उसमें से प्रसाद का अंश जो रहता है उनके पास चला जाता है, प्रसाद कम भी हो जाता है। तो उस तरीके से तो सच में वो स्वीकार करते ही थे। और बाकी सब जो मनुष्य देखते हैं उस तरीके में तो कौवा चिड़िया आकर सब लेकर चली जाती थी, लेकिन वो भी अंश मात्र लेते थे उसमें से जो पीपल थे। पानी देती थी पीने के लिए, खाना कुछ भी चीज लाती थी पहले उनको देती थी खाने के लिए, तभी नन्ही खाती थी, ऐसा नहीं खाती थी। और पानी से रोज ले जाती थी, कहती थी हम आपको पानी गिरा दे रहे, आप ठंडा हो जाइए, गर्मी के दिन है तो जाड़ा के दिन रहता था, कहती थी रोजे हम आपको ढक देते। एक दुपट्टा रहता था उससे लेकर नन्ही उनको ढक देती। पीपल के पेड़ के पास ही रहना, खाना, हंसना, बोलना, मतलब उसका ज्यादातर समय जितना भी कठिनाई समय था उनकी समय में बीता था। और नन्ही को एक सुकून सा मिलता था, जैसे लगता था कोई है जो मेरा मदद कर रहा है, साथ देगा, दुख नहीं होने देगा, मेरा रक्षा करता है, मुझे बचाएगा, सब कुछ चीजों से उसको एक संतुष्टि फील होता था। नन्ही को बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पे खुश रहती थी। फिर नन्ही चली गई थी अपने नानी के यहाँ। फिर उतने दिन बाद आई, देखी तो पीपल का पेड़ एकदम सूखा सा टाइप का हो गया था, जैसे पत्ती वगैरह। तो नन्ही आई, बोली कि क्या हो गया, हम चले गए तो आप सूख गए, रुक जाए। अच्छा, फिर से नन्ही एकदम सेवा वेवा करने लगी उनका, तो फिर से वो हरिया गए। फिर ऐसे करते करते नन्ही को एक लगाव सा होने लगा। उसके बाद फिर नन्ही शादी भी कर ली। सोची कि अरे जब ये मेरा इतना मदद करे तो हम शादी कर लेंगे, तो यही मेरे पति देंगे, कितना अच्छा रहेगा, हम लोग कभी भी जुदा नहीं होंगे, दोनों लोग साथ में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। इसलिए नन्ही का नादान बुद्धि, उन्होंने क्या किया, सुना था अपनी मम्मी के मुँह से कि गंधर्व विवाह होता है, प्रेम विवाह होता है, ये सब के बारे में सुना था। मतलब अपनी मम्मी के मुँह से बता रही थी, जैसे कि बातचीत करती थी अगल बगल से उनकी मम्मी लोग। शादी भी जैसे कोई कहता था हम अपनी बेटी का पसंद किए तो शादी वगैरह, तो सब कुछ बातचीत होता था, ऐसे कहानी वानी सुनाती थी उनकी मम्मी और अगल बगल के लोग सुनाते थे। तो नन्ही सुनी थी प्रेम विवाह के बारे में, गंधर्व विवाह को, तो वो क्या कि उसी तरीके से वो अपना शादी कर ली थी उनसे। और नन्ही को लगता था कि इनसे अच्छा कोई मेरा पति हो ही नहीं सकता, इसलिए हम इनसे दूर नहीं रह सकते, इसलिए इनसे ही शादी कर लेंगे। सबसे पहले पीपल देव से हमेशा कहती रहती थी कि मेरे घर का मदद कर दीजिए, मेरे घर में इतनी गरीबी चल रही है, हम लोग धन नहीं मांगते हम आपसे, लेकिन आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरे घर को सब कुछ अच्छा कर दीजिए कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हम लोग सब लोग एकदम साथ, मेरे किसी चीज़ का कोई दिक्कत ना रहे हम लोगों को। नन्ही के कहने पर ही पीपल देव ने ही सब कुछ मदद किया था। और वहाँ पर जो उनके नाना जी उनको रख लिए थे, और यहाँ पर जो कोयले का व्यापार खुला था, आगे बढ़े थे नन्ही के घर वाले लोग। सब कुछ पीपल देव का ही चमत्कार था, उनकी कृपा से ही सब कुछ बढ़ा हुआ था। लेकिन किसी को इस बात की पता नहीं थी, न तो खबर था कि पीपल देव की वजह से ये सब जो आज हम लोग को मिला है, बढ़ा है, सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। और फिर कहा जाता है ना कि जिसके ऊपर भगवान देवी देवता की कृपा हो जाता है, उन लोग को बढ़ते हुए आगे टाइम नहीं लगता है। तो दरअसल नन्ही के घर वालों के ऊपर भी पीपल देव का बहुत बड़ा कृपा हुआ था, सिर्फ नन्ही की वजह से, क्योंकि नन्ही हमेशा से उनसे अपने घर की मदद के लिए कहती थी। तो उनका जब आशीर्वाद हुआ तो कहा जाता है ना कि कोई न कोई माध्यम बनता है, तो माध्यम तो ये लोग बने थे, लेकिन कृपा तो सब कुछ पीपल देव का ही था।
और मान लीजिए भगवान तो कृपा दयालु करते ही हैं, बिना भगवान के चमत्कार के तो कुछ नहीं होता। पीपल देवी थे जो नन्ही के नाना जी का दिमाग घुमाकर अपनी बेटी की मदद करने के लिए राजी किए थे। पीपल देवी थे जो नन्ही के पिताजी का दिमाग घुमाकर शराब छुड़वाए थे और उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलवाए थे। पीपल देव थे ही जो नन्ही के माता जो कह रही थी ना मेरे पास गहना है, तो दरअसल उनका गहना वगैरह कुछ भी नहीं था, उनका भी दिमाग घुमाकर माध्यम बनाए थे। पीपल देवी थे जो गहना दिए थे नन्ही को माँ को बेचने के लिए, दिमाग घुमा दिए तो उन्हें लग रहा था ऐसा कि जैसे हम ही गहना रखे हैं, वही दिमाग घुमाए थे पीपल देवी। दरअसल उनके पास नन्ही की माँ के पास कोई गहना वगैरह कुछ था ही नहीं, उनका दिमाग घुमा दिए थे, इसलिए वो अपने बच्चों को इस तरीके से बताई। पीपल देव थे जो बच्चों को कोयला का मदद किए, लोगों को भेजते थे कि यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर अच्छा कम दाम में अच्छा कोयला मिलता है। पीपल देव थे हर तरीके से, मतलब पीपल देव सामने नहीं आ रहे थे, वही थे जो हर तरीके से नन्ही के घर वालों को मदद करते थे और कर रहे थे, जिसके कारण सब नन्ही के घर परिवार लोग एक हो गए थे। लेकिन किसी को तो इस बात की खबर नहीं थी और ना ही वो नन्ही से कभी बोलते नहीं थे, बस नन्ही का मदद हो जाता था, नन्ही से बोलते नहीं थे। और जब से तो शादी नन्ही कर ली थी तब से तो कुछ और भी नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप बस रहते थे उसी में। तो नन्ही बोलकर अपना चुपचाप चली आई पेड़ के पास से। नन्ही की माँ बोली कि चलो बेटा खाना खा लो, इतना रात हो गया, बता तुम यही पेड़ के पास बैठी थे, फिर अभी से आ रही हो, चलो पहले खाना खा लो। तो नन्ही बोले हम नहीं खाएंगे, हमको नहीं खाना है, मुझे शादी नहीं करना, जब तक आप लोग राजी नहीं होंगे कि शादी नहीं होगा आपका तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। नन्ही के पिता बोले कि रहने दो, इस नकचढ़ी लड़की को रहने दो, मत खाने दो, जब ये भूखी मरने लगेगी तो खुद ही आकर अपने से खाएगी, तब इसको अकल इसके ठिकाने लग जाएगा। तो नन्ही की मम्मी भी गुस्सा गई, बोली ठीक है तुम्हें इतना समझा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो जाओ तब तुम। सब लोग चुपचाप आ गए, उनके भाई लोग समझा रहे, नन्ही समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बोली हम नहीं करेंगे, मेरा हो गया है तो हम नहीं करेंगे। तो नन्ही के बहन लोग भी समझे और नन्ही खाना भी नहीं खाई, बिना खाए ही सो गई। नन्ही की माँ बोली कि बताओ इधर ये जीत पड़ी हुई है, उधर वो लोग शादी की तैयारी करे, क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नन्ही के भाई लोग बोले और घर वाले बोले कि अगर तुम्हारे प्रेम में सच में इतना ही शक्ति है, तुम्हारे पति सच में ही है, तो तुम शादी करने से क्यों कतरा रही हो, करो। अगर उनको गर्ज होगा सच में ये तुम्हारे पति होंगे तो तुम्हें अवश्य आएंगे लेने के लिए, नहीं आएंगे तो तुम्हारा भर्म भी टूट जाएगा, जो तुम्हें लगता है तुम्हारे पति वो है, और फिर तुम्हारा शादी हो जाएगा, फिर तो तुम्हें 5 साल तक ये पे रहना ही, उसके बाद आराम से रहना, 5 साल तक इंतजार ही करना, इंतजार करके देख लेना, तुम्हें पता ही चल जाएगा। और फिर उसके बाद तो 5 साल बाद तो तुम्हें अपने ससुराल जाकर रहना या अच्छा जिंदगी बिताना। हम नहीं चाहते बहन कि तुम्हारी जिंदगी तो जैसे मेरे 3 बहनों की अच्छी शादी हुई, वैसे हम सोच रहे हैं कि तुम्हारा भी शादी, क्योंकि वो लड़का बहुत ही अच्छा। नन्ही बोली कि हमें राजी नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो उनके घर वाले बोले कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। गुस्सा आ गए सभी लोग, बोले कि तुम्हारी शादी होगी तो होगी, चाहे जैसे भी हो, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। जो जमींदार का लड़का था वो सोच रहा था नन्ही की बातें कि क्या इसकी बात में सच्चाई है। पहले तो नन्ही को देखकर वो आश्चर्य हुआ, फिर उसके बाद उसकी बातें सुनकर उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके मतलब बात में उसे सच्चाई लग रही थी, जैसे लग रहा था कि ये सच में कहती हो। पहली बार ही तो मिला ही था जमींदार का छोटा वाला बेटा, बात विचार किया उसकी बातों से, जिस तरीके से उससे बहस हुआ, नन्ही जिस तरीके से जवाब दी, उसको उससे प्रेम ही हो गया था। तो वो सोचने लगा कि बताओ अगर सच में ऐसा कुछ होगा तो हम तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, लेकिन अगर उसका ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या सच में ऐसा आज भी होता है, इस समय में भी ये सब चीज़ होती है, चमत्कार वगैरह होता है, क्या ऐसे मार लेने से होता है। वो सोच रहा था, उसके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन थे, उसको समझ में ही नहीं रहता कि क्या सच है क्या झूठे, करे कि न करे। फिर वो बोला कि चलो हम करते ही हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो बोला कि अगर सच में होंगे तो वो खुद ही आएंगे, हम करने जाएंगे तो, और नहीं होंगे तब तो फिर हम कर ही लेंगे शादी। तो वो नहीं चाहता था ना कि नन्ही का किसी और से शादी हो, सोचता था कि मुझसे ही शादी हो, नहीं तो फिर अगर पीपल देव है, मतलब जो नन्ही बताई थी कि पीपल देव जी के बारे में बताई थी कि अगर है तो सच में हम छोड़ देंगे भाई, अपना नन्ही को उन्हीं से शादी हो जाएगा जब हुआ ही है तो। इधर नन्ही अब कितने दिन भूखी रहती। नन्ही इधर खाना पीना खा रही थी, थोड़ा बहुत खाना पीना खाती थी, नहीं खाती थी, उसका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता रहता, तो उसको चिंता सताता था कि क्या होगा क्या नहीं, क्यों नहीं आ रहे हैं। नन्ही गुस्सा को रोजाना सुबह दोपहर शाम, मतलब हमेशा जब भी खाली होती तुरंत जाकर पेड़ के पास करती थी, कब आएंगे लेने के लिए, कब आएंगे, जब बर्बाद हो जाएगा सब कुछ तब आएंगे लेने के लिए, क्या मुझे क्यों नहीं आ पा रहे हैं लेने के लिए, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं करना है शादी। आप मेरी बात नहीं सुने, देख लीजिएगा जिस दिन बारात आया और मेरी शादी हुई उस दिन देख लीजिएगा, हम आपके सामने
नाम नहीं ना प्राण त्याग दिया तो फिर अब मानिएगा कि हम भी नन्ही नहीं। देखते देखते वो भी दिन आ गया जिस दिन नन्ही के घर बारात आने वाला था। बारात आने को उधर तैयारी, इधर नन्ही की बहन लोग सब लोग तैयार होते थे, उधर नन्ही को भी तैयार किया जा रहा था। नन्ही कही कि हम तैयारी नहीं होंगे, वो तैयारी नहीं हो रही थी। उनके भाई लोग 4-5 पड़ाका खींच कर मार दिए नन्ही को। उनके पिताजी भी 2 पड़ाका मारे, उनकी मम्मी भी गुस्सा कर मार दी नन्ही को। बोली तुम अपने मन का करती हो, करना तो तुम्हें शादी होगा, जा लो, किस तुम अपनी जिद में अड़ी हुई हो। हाँ, तुम अपनी वजह से सबका जिंदगी बर्बाद करोगे। पहले एक तो तुम लड़की हो, दूसरी बात तुम मानते इतना अच्छा रिश्ता खानदान मिला, तुम्हारे पागलपन की तो कोई हद ही नहीं। इतने दिन सब लोग सोचे सुधर जाओगे मान लोगी, लेकिन क्यों नहीं आ रहे जब वो तुम्हारे पति है तो क्यों नहीं आ रहे। दुनिया समझ के हम लोग क्या जवाब देंगे, लोग विश्वास करेंगे नहीं मानेंगे। तो बोली लोगों के चक्कर में क्या करें, हम अपनी जिंदगी को तबाह कर ले। तो बोली कि चुप रहो बस, तो की लड़की कहीं की जबान लड़ाती हो तुम, बहुत तुम। नन्ही की मम्मी ऐसे बोली अपने बेटी को और बहुत बिगड़ी। बोली कि ये सब हम तुम्हारी एक भी फालतू बात नहीं मानते, कोई पीपल देव नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं, तुम्हारा बहम है। तुम छोटी हो, तुम्हें भी समझ नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा हित कहाँ पे है, कहाँ पे तुम्हारा अहित है, इसलिए हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देखते। इतना अच्छा रिश्ता हम बर्बाद नहीं करें, चुपचाप अब तैयार हो जाओ, वरना मेरा मोरा मुँह देखने के लिए तुम तैयार रहना। नन्ही बोली कि ठीक है। नन्ही को तैयार किया गया, सब मतलब चारों बहनें लोग तैयार हो गई। उधर छोटा बेटा उनका तैयार हो रहा था, तैयार होकर गए कुल देवी के मंदिर दर्शन करने के लिए। चारों लोग, उनके बेटे लोग दर्शन कर चारों बेटे लोग आ रहे थे। अचानक से धूल वाली आंधी आ गई। अब बहुत सारी धूल उधर आने लगे, सभी की आंखों में पड़ने लगे, सब लोग इधर उधर होने लगा। इधर नन्ही क्या की पीपल देव के पास गई, जाकर बोली कि लोग तो अपने होने वाले पति के नाम का मेहंदी अपने हाथों में रचवाते हैं और सब श्रृंगार अपने होने वाले पति के नाम से करते हैं, लेकिन मेरा तो दुर्भाग्य, मेरी माँ ने मुझे कसम देकर बेबस कर दिया है और आप मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। हम अपने घर वालों को भी देख लिया और आपका भी देख लिए, नन्ही ने कहा। और बहुत रो रही थी, बहुत ही रोई, मुझे बहुत दुख अंदर से लग रहा था। तो नन्ही ने क्या किया, अग्नि जलाई, जलाकर जैसे मतलब शादी के रिवाज जैसे छोटा वाला होता है, अग्नि को बोली कि हम साक्षी मानकर 7 फेरा ले लेकर, फिर उसके बाद जर खाकर उसी जगह पर सब लोग सोच रहा था कहाँ गई ये नन्ही खोज रहा था सब लोग। फिर उनके घर वालों को लगा कहीं उसी पेड़ के पास तो नहीं चली गई फिर से, क्योंकि वो पेड़ तो नन्ही के घर के बहुत पीछे था, जो बीच में कदमारी वाला था, वहीं पर नन्ही जाते थे, उसी पेड़ के पास रहते थे। फिर वही पीपल का जो जड़ था, उसी जड़ के पास जो बाहर थोड़ा दिख रहा था, उसी के पास सर रख कर बोली अब आखिरी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, कहकर बस उनका चरण छू। लेकिन नन्ही जब तैयार होने का समय आया तो उसके 1 घंटे पहले ही अपना जहर खा ली थी। अब आधा से बेसी तो जहर नन्ही के शरीर में फैले गया था, जो थोड़ा बहुत बचा था नन्ही अपना फेरा इधर अपना पीपल देव के साथ लेकर जैसे अपना की, फिर करने के बाद प्रणाम की। प्रणाम करने के बाद नन्ही के मुँह से खून निकलने लगा। निकलते उनके पेड़ के पास सब उनके, अब तो दुनिया की नज़र में पेड़ ही है, लेकिन उनके चरणों पे पूरा उसका खून गिरने लगा नन्ही का। फिर उसके बाद नन्ही वहीं पर गिर पड़ी। पीपल देव जी नन्ही की भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और खुश होने के पश्चात क्या किए कि पेड़ में से प्रत्यक्ष निकलने के बाद नन्ही को उठाने के बाद वहाँ से गायब कर लेकर गए, जहाँ बता रहे थे ना जमींदार के पास, जो लोग कुल देवता के मंदिर था, गए थे दर्शन करने के लिए। तो वहीं पर अचानक से आनी आया था ना, तो वहीं पर लेकर गए। ले जाने के बाद नन्ही को लिए थे, चुपचाप लेकर गए। और उधर जमींदार का लड़का सोचा था कि अरे अभी तो सब कुछ सही से था, अचानक से कैसे धूल वाला आंधी आ गया, सोच ही रहा था। तभी पीपल देव जाकर बोले कि सुनिए, बस आवाज़ सुनाई दे रहा था, देख नहीं रहे थे। तो जमींदार का लड़का बोला कि आप कौन है मुझे जो पुकार रहा है। तो बोले कि जरा इधर पेड़ के पास आएंगे। तो जमींदार का लड़का आए तो बोले कौन है जो मुझे पेड़ के पास बुला रहा था। तो पीपल देव जी नन्ही को लेकर प्रत्यक्ष प्रकट हुए उनके सामने। तो जमींदार का लड़का देखा नन्ही को, तो ऐसे खून लगा हुआ था मुंह में पूरा। तो जमींदार का लड़का घबरा गया, कह रहे नन्ही को क्या हुआ, और आप कौन है जो नन्ही को ये क्या हो गया, नन्ही को क्या हो गया है। तो पीपल देव जी बोले कि घबराइए मत। तो बताए जो घटना नन्ही ने जो बताया था, और रात तक से भी जितना सब कुछ हुआ था नन्ही के बचपन से ही जो भी सब कुछ हुआ था, तो पीपल देव जी बता दिए। बताने के बाद बोले कि हम ही हैं वो पीपल जिनसे नन्ही की शादी हुई है, हम ही इनके पति हैं।
वो एकदम घबरा के देखे, इतना दिव्य लड़का, इतना खूबसूरत है। वो तो पीपल देव तो खूबसूरत तो रहेंगे क्योंकि वो तो देवता है, तो सुंदर तो रहेंगे ही। उन लोग का तो अतुलनीय ही सुंदरता रहती है, क्योंकि उन लोग का तो सुंदरता आम लोगों से तो हटकर ही नहीं रहता है भाई। वो लोग देवता है, तो देवता लोग का तो खूबसूरती तो अलग ही रहता है, चमक भी अलग रहता है, प्रकाश भी अलग रहता है, तेज भी अलग रहता है। इसलिए बारी का लड़का घबरा गया, बोला कि अरे आप सच में आ गए, मुझे यकीन नहीं होता है, क्या ये सब कुछ सच बात है? तो वो बोले कि हाँ सच बात है, लेकिन अब आपको हमारी मदद करनी होगी। तो जमींदार का लड़का बोला अरे हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तो फिर उसकी आँख से आंसू निकलने लगा। तो पीपल देव जी बोले कि हम समझते हैं आपका दुख, हमें पता है कि आपको नन्ही से प्रेम हो गया है, लेकिन ये हमारी अब पत्नी है और इनके घर वाले राजी नहीं हो रहे, आपसे शादी करने के लिए कह रहे हैं, तो आप हमारी मदद कीजिए। तो वो बोला बताइए आप कैसी बातें कर रहे हैं, अरे अब तो आप हमारे दोस्त हो गए। तो पीपल देव जी बोले कि ठीक है दोस्त, तो बताओ मेरी मदद कैसे होगी? तो जमींदार का लड़का बोला अरे हम क्या बताएंगे दोस्त, तुम तो खुद ही एक देवता हो, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास शक्ति है, दिमाग है, बुद्धि है, तुम तो हम लोग से कितना परे हो, तो तुम्हें हमारी मदद की क्या आवश्यकता है? फिर भी तुम मुझे दोस्त तुम मेरे हो तो मदद क्यों नहीं करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो जमींदार के लड़के बोले कि तुम मेरा भेष बदल लो, ये लो कपड़े सब कुछ पहन लो, पहन कर तैयार हो जाओ, अब मुझे अपना रूप भेज दे, जैसा तुम्हारा चेहरा है वैसा मेरा चेहरा बना दो, ताकि हम कोई जान ना पाए, कोई सोचे कि किसी और जगह कहीं कोई लड़का होगा। वो बोले अरे हम आपका कैसे पहन ले दोस्त? तो बोले कि अरे अब दोस्त तो कह रहे थे ये सब मत कीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि बारात अब जल्द से जल्द निकले गए, बस ये कुल देवी का दर्शन करने आए थे, चलिए आपको भी पहले कुल देवी का दर्शन करा दे, फिर से चलिए। तो वो बोले अच्छा ठीक है। तो फिर दोनों दोस्त आए, आकर कुल देवी का दर्शन किए। और पीपल देव जी बोले कि हे कुल देवी मेरी मदद कीजिए। तो उन्हें आवाज़ सुनाई दिया कुल देवी के स्थान से कि जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी शादी नन्ही से ही होगी, तुम चिंता ना करो। तो फिर पीपल देव जी क्या किए, अपनी शक्ति से नन्ही को पूरा बीस खींच कर हटा दिया, ठीक कर कर नन्ही को जहाँ पर नन्ही का मतलब तैयार किया जाता है वहाँ पर ले जाकर छोड़ दिए शक्ति से अपने। तो नन्ही के जब आँख खुला तो नन्ही देखी तो यहाँ पर पाई, वो सोची अरे हम यहाँ पर कैसे आ गए, हम तो वहाँ पर गए थे, यहाँ पर देख। उनके घर वाले बोले अरे तुम कहाँ गई थी नन्ही, तुम्हें खोजा जा रहा है, बताओ तुम किधर इधर उधर। वो बोले रुकिए आ रहे। तुरंत ही नन्ही दौड़ते गई, जाकर पीपल के पेड़ के पास देखी तो वहाँ पर अग्नि कुंड वाला जो बनाए थे वो तो था, लेकिन ना ही गमछा था ना कुछ भी था, ये सब कुछ थे ही नहीं। और देखिए तो कुछ भी चीज़ नहीं था। तो नन्ही सोची कि अरे मुझे कौन लेकर आ गया, ये सब क्या हो गया, हम तो जौहर खाए थे, ठीक अगर मुझे कोई लेकर भी मेरे घर के आता था, लेकिन हम जौहर खा के हम तो बेहोश हो गए थे कि मर गए थे क्या, वो मुझे तो पता भी नहीं है, तो ऐसे कैसे हो गया, हम यहाँ पर कैसे आ गए? तो फिर नन्ही सोचने लगी कि कहीं वो तो नहीं आए थे मुझे पूछा कर ले गए। तो नन्ही बोली कि आपने मुझे जीवन देकर अच्छा नहीं किया है, हम मरना चाहते थे, आप मुझे बचा लिए, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया गया, आपकी मर्जी है कि मैं उससे शादी करूं तो ठीक है, अब मैं आपके लिए उस लड़के से शादी करूंगी। आपने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, फिर प्रेम का मजाक उड़ाया। नन्ही ने कहा कि आपने मेरे प्रेम का मान नहीं रखा, हम मरकर आपके पास रहना चाहते थे और आप क्या किए, मुझे जीवन देकर दूसरे किसी और के पास भेजने के लिए चाह रहे थे, ठीक है हम आपकी इच्छा को अवश्य ही पूरा करेंगे। फिर नन्ही कुछ भी नहीं बोली, उसकी आँख से आंसू निकला, फिर पोंछ कर बोली कि हाँ देखिए हम तैयार हो गए हैं। तो नन्ही के घर वाले बोले अरे मेरी नन्ही बेटी कितनी सुंदर लग रही। उधर चेहरा ही बदल गया था, जो जमींदार के लड़के थे उनके लड़के की जगह होगा पीपल देव थे। तो पीपल देव जी बोला ये छल है, वो बोला कोई छल नहीं है, जब सच्चाई सामने आ जाएगी, लोगों को बोला जाता है ना कि बिना चमत्कार के कोई भी नमस्कार नहीं करता है, तो पहले चमत्कार होगा तभी लोग आपको मानेंगे, तभी नमस्कार करेंगे, अन्यथा कोई नहीं मानेगा। नन्ही आपको तो मिल ही नहीं सकती है, लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, सभी लोग कहेगा ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता नहीं, आज भी का कलयुग में ऐसा कुछ होगा, कुछ नहीं, ये सब बहम है, झूठ है, बनावा है, लोगों को जिस वगैरह वगैरह बहुत लोग बात कहेंगे। लेकिन अगर आपको सत्य में अपना परिचय देना है और सत्य में नन्ही का हाथ चाहिए तो आपको ये तो चमत्कार दिखाना जरूरी है। और वैसे भी जब हम इजाज़त देते, नन्ही के होने वाले पति हम थे भाई, तो हम इजाज़त देते तो आपको क्या दिक्कत है, हम भी नन्ही से प्रेम करते, हम नहीं चाहते हैं क्या कि नन्ही खुश रहे हैं। पीपल देव जी बोले ठीक है दोस्त, तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे जैसा दोस्त तो जिसका हो तो उसे तो कोई दिक्कत ही ना हो, कितना भी परिश्रम संघर्ष करना पड़े आगे बढ़ेगा, उसको तो सफलता अवश्य मिलेगी।
तो उसके दोस्तों बोले, जमींदार के लड़के बोले हाँ हाँ ठीक है अब चलो। तैयार होकर गए। फिर उधर बारात आ गया। बारात आने के बाद फिर जनवासा लगने के बाद मतलब जो भी वही सिस्टम वगैरह होता है सबको शादी का। फिर शादी भी हो गया। लड़के को ले जाने के लिए सभी लोग विदाई के लिए बोले। उधर विदाई की तैयारी हो गई। उन्हें लगा नन्ही को तो जाना नहीं था, क्योंकि नन्ही की मम्मी लोग तो पहले ही बात हुआ था कि नन्ही जाएंगे नहीं, भाई शादी हो जाएगा वो जाएंगे नहीं, 5 साल बाद ही जब होना होगा तभी जाएंगी। शादी तो सब कुछ हो गया। शादी होने के बाद अपना घर में सब लोग ला दिया नन्ही को, और उधर विदाई की तैयारी होने लगा। तभी बोले जमींदार के लड़के पीपल देशों की बोलिए कि हम अपनी पत्नी को लेकर जाएंगे। बोले कि अरे हम ये सब नहीं बोल पाएंगे। वो बोले अरे बोलिए तो बोले अरे हम बोल ही नहीं पाएंगे। दूसरा वाला रूप आप अपना ले लीजिए, अब मुझे मेरे जैसा कर दीजिए। पहला ही मुझे सर हम बताते क्या करना है, आपसे कुछ नहीं हो सकता है, सब बेकार कर देंगे। वो बोले हाँ ठीक है, दे दिए रूप। देने के बाद जमींदार का लड़का बोला हम अपनी पत्नी को लिए बिना नहीं जाएंगे। तो उनके माता पिता बोले ये क्या कर, पहले ही ने बात बता रहे नहीं। वो बोला हम ये सब कुछ जानते ही नहीं है। सबके सामने बोला हम ये सब कुछ नहीं जानते, हम सीधे अपनी पत्नी को नहीं लेंगे तो हम नहीं जाएंगे। मेरी पत्नी चलेगी तभी हम जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं, अन्यथा मुझे भी यही पर रखे ये लोग, हम अपनी पत्नी के बिना नहीं रह पाएंगे। अब तो सबके सामने तमाशा बना। सभी लोग कहने लगा अरे ये कैसे बात है, सब लोग समझाने लगा। उधर उनके माता पिता जमींदार के पिताजी भी समझा रहे ये क्या कर रहे हो बेटा। उनके भाई लोग भी करे पगला गए हो क्या, ये सब तुम क्या कर रहे हो, तमाशा करने पर तुले हो क्या। सब लोग रिश्तेदार आता, सब लोग फुसुर करने लगा कि ये क्या है, कैसा लड़का कह रहा है, अभी तो जब बात हो गया तो फिर ये कैसा कह रहा है। तो जमींदार के लड़के बोले कि क्यों हमारे भाई लोग तो अपनी पत्नियों को साथ लेकर जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ले जा सकते। सब लोग बोले अरे बेटा पहले ही पता था ना कि नन्ही छोटी, मेरी पत्नी पद छोटी है ना, हम तो छोटे नहीं है, लेकिन हम जाएंगे तो लेकर ही जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। और नहीं तो हम भी कह देते इस मंडप को साक्षी मानकर, अगर आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं चली तो हम कभी भी अपना ऐसी पत्नी स्वीकार नहीं करेंगे। बोल दिया ऐसे जमींदार का लड़का। तो अगर ये सच्ची मेरी पत्नी है तो मेरे साथ चले, ऐसे बोलने लगे। सब लोग घबरा गए। उनके भाई लोग एकदम डांटे बिगड़े, इतना समझे, लेकिन वो समझने के लिए तैयारी नहीं। वो बोला कि चुप रहिए, आप लोग की पत्नी लोग तो आपके साथ जा रहे तो आप लोग तो बोलेंगे ही। सब लोग कहने लगे ये क्या बात है। उनके पिताजी भी मार दिए 2-3 पड़ाका खींच कर अपने बेटों को बोले आए बताओ ना, तो मेरा इज्जत नीलाम कर दिए भरे समाज में, सबके सामने मेरा इतना बड़ा नाम समा रुतबा रोबा सब कुछ था, एक दान में तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। चुल्लू भर पानी में मुझे तो डूब मरना चाहिए, तुम्हारे जैसा नालायक बेटा जिसका उसका तो जिंदगी किस्मत ही बर्बाद हो जाएगी। तो वो बोला हाँ ठीक है, लेकिन आप चुप रहिए, ज़्यादा मत बोलिए। आप भी तो माँ के साथ रहते, इसीलिए आपको इतना जबान निकल रहा है। जो भी बोल रहा था बोला तुम लोग अपने पत्नियों के साथ रहते हो तो तुम लोग का इसीलिए इतना जबान निकल रहा है। और पीपल देव जी एकदम घबरा गए देखकर कि क्या ऐसे कैसे बेगी बातें कर रहा है मेरा दोस्त एकदम से। तो जो बोलता था सबको कहता था। एक दादी थी, बोली अरे बेटा ऐसा नहीं किया जाता है। तो उसने कहा दादी आप तो बस जबान चला रही है, दादाजी आपके साथ है नहीं इसीलिए आप कुछ नहीं बोल रही है, अकेले रहना रहता तब आपको पता चलता। अब दादी भी कुछ भी नहीं बोली ये तो पागल हो गया, इन नालायक लड़का देखकर तुम लोगों ने इस लड़के से शादी किया है, बताओ। थू सब लोग थूकने लगा। कह रहे तुम सब तो थू कर बो, तुम लोग को तो दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी करना तो तुम लोग का काम ही है। तुम लोग पड़ोसी होकर भी दखल अंदाजी जरूर, जिसकी बेटी है उसको चिंता रहे ना रहे अपने बेटी की शादी करने के लिए, बड़ी हो रही है छोटी हो रही है उसको नहीं पता, लेकिन तुम लोगों को बराबर पता रहता है, सब बात तुम लोग को पता रहेगा, बेटी बड़ी हो रही है, ये हो रही है, शादी कर, जैसे लगता है कि तुम ही लोग की जिम्मेदारी बन गई शादी ब्याह करना। अगर वही कोई मदद मांग ले, करे मेरी बेटी की शादी के लिए मदद कर, भीख मांगने लोग तुरंत ही कहोगे मेरे पास पैसा नहीं है भाई साहब, नहीं तो हम दे, बहन मेरे पास पैसा नहीं तो दे देते। ये बेटा नहीं तुम लोग सुख चिंतक हो तो काहे नहीं दे देते हो पैसा, लेकिन दखलंदाजी देने के लिए बराबर तुम लोग आ जाते। तुम मेरी पत्नी हो ना नन्ही, उसको बुलाया तो नन्ही आई, आने के बाद बोली कि ये क्या पागलपन है। तो वो बोला कि पागलपन नहीं है, अभी पागलपन तुम मेरा देखी नहीं, मेरी पत्नी हो ना, तुम चलो मेरे साथ, अन्यथा तुम यहीं पर जिंदगी भर तुम्हें रहना है तो रहो। तो नन्ही बोली कि हम नहीं जाएंगे। तो वो बोला कि हम अकेले में बात करना चाहते, मेरी पत्नी अभी छोटी है ना इसीलिए, हमको एक बार बात करने दीजिए तो हम बताते हैं। सब लोग कुछ भी नहीं बोले, फिर नन्ही को लेकर गए। सब लोग बोला ठीक है अच्छा बतिया रहो, उनके माता पिता बोले। तो नन्ही को लेकर गया, बोला कि पागल हो गई हो क्या। तो वो बोले आप पागल हो गए, बताइए शादी कर ये क्या तमाशा कि मेरा बदनामी कर रहे हैं, आप तो इस तरीके से नहीं थे, आपका स्वभाव भी अच्छा था, ये कैसे मेरा सब कुछ बदनाम कर, कैसे बेकी बातें कर रहे। वो बोला तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, मुझे माफ कर दो नन्ही, तुम्हारा प्रेम सच्चा था, हम तुम्हारे प्रेम का मजाक उड़ाए और मुझे लगा कैसा। वो बोली चुप रहिए, मेरा कोई प्रेम सच्चा नहीं है, अब तो अब हम आपकी पत्नी है ना।
अब आपके वचनों का पालन करना ही मेरा धर्म है। तो वो बोला, पागल हो गई हो, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मुझे मत छुओ, दूर रहो। वो बोली, कैसे कह रहे हैं? वो बोले कि सच कह रहे हैं हम, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम्हारी पति दरअसल पीपल देव। वो बोली, चुप रहे, उनका नाम मत लीजिए। अब वो बोले, क्यों नहीं लेंगे, 1000 बार लेंगे, सुन लो नन्ही, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था तुम सुनो, रुको। तब फिर बुलाए, अपने दोस्तों को बुलाए, तो पीपल देव जी आए दूसरे लड़के के रूप में, भेस से बदले थे। तो फिर आए तो बोले कि भेस मत बदलिए, अब अपने असली रूप में आ जाइए। तो फिर असली रूप में पीपल देव जी आ गए। आने के बाद चुपचाप नन्ही की तरफ देख रहे थे, तो देख कर हैरान हो गई। जमींदार का लड़का बोला, हाँ यही है बात है, समझ गई, यही तुमसे शादी की है, यही भेस बदल कर मेरा शादी की, हम सब कुछ बाद में समझा, ये तुम्हारे पति तुम्हें पीपल देव जी समझा देंगे वो सब बात, लेकिन अभी हम जैसा कहते हैं वैसा चलकर तुम करो, तभी तुम्हारा प्रेम का जीत होगा, नहीं तो ये दुनिया समझ कोई नहीं मानेगा तुम्हारे प्रेम को, और ना ही कोई समझेगा। तो नन्ही बोले कि क्या करना है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पीपल देव तरफ पुस्सा कर देख रही थी एकदम नन्ही। तो पीपल देव जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा रहे थे, फिर कुछ बोले भी नहीं। पीपल देव जी चुपचाप थे अपना। तो बोले, करे दोस्त आप ये क्या कर रहे हैं, बताइए, सबका बदनामी कर, अपने घर वालों को बदनामी कर रहे हैं, आपकी भी बदनामी हो रही है, फिर आपकी शादी नहीं होगी, बताइए कोई भला क्यों देगा अपना लड़की ऐसे लड़के को। वो बोले, जब क्या हो गया, मुझे अब शादी करना ही नहीं है। अब हम भी सोच रहे किसी पीपल के या कोई पेड़ के पास जाकर कोई और को ला कर बोल कर शादी कर ले, ऐसा है जादू जैसा नन्ही का शादी हुआ है। तो पीपल देव जी हंसने लगे, लेकिन नन्ही को तो एकदम गुस्सा आ रहा था पीपल देव जी को देख। नन्ही कुछ बोली तो वो बोली कि अच्छा बताइए करना क्या है। तो उनसे बोली, तो जमींदार का लड़का बोला, ये हुआ ना बात, चलो आप। फिर बोले कि दोस्त मेरे, तुम ना यहीं पे रहो चुपचाप, अब तुम भेज जो ऐसा बदला था बदल लो, बदल कर चलो मेरे साथ, यहीं पर रहना है तो रहो, नहीं तो चलो मेरे साथ। फिर दोनों लोग वो बोले, अच्छा ठीक है मुझे भी ले ही चलो। तो फिर लेकर गए। फिर पीपल देव जी जैसा भेस बदले थे अपना पहले वाला, वैसे भेस बदल चुपचाप खड़े थे, और इधर नन्ही और जमींदार का लड़का फिर से आ गए। आने के बाद बोले कि फैसला हो गया, मेरी पत्नी मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। तो सब लोग क्या नन्ही बोली, हाँ माँ आप ही ने कर रही थी कि तुम्हारा सुखी जिंदगी तुम्हारे पति के घर रहेगा, बेटा शादी कर देंगे तो अच्छा, वो अच्छा पति है। तो जब शादी करने से पहले आप लोग मेरे बारे में नहीं सोची, और आप लोग को ही सब कुछ उचित लग रहा था, अब शादी करने के बाद आप लोग को ये बेकार लगने लग रहा है। बेकार क्यों लग रहा है सभी लोग को, और अच्छा या बुरा, अब तो मेरी शादी होगी, मेरे पति ही मेरे परमेश्वर है, इसलिए ये जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, हम जाएंगे इनके साथ। उनकी मम्मी बोले, अरे नहीं नन्ही तुम अभी छोटी। उनके भाई लोग भी बोली, बस समझाइए अपने भाई को, ये कैसा आपके भाई कर रहे हैं। वो बोला, अरे हम लोग समझा दिए, नालायक का दिमाग फिर गया है क्या, इसको तो समझ में नहीं क्या कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं, ऐसा तो कभी ये नहीं था, क्यों इसलिए ये कर रहा है मुझे भी नहीं समझ में आया। नन्ही के परिवार वाले सभी लोग अंदर आए, घर में आकर सब लोग अपने में राय मशवरा बातचीत करके सब क्या समझ में नहीं आ रहा है। नन्ही के पिताजी क्या किए, अपना पगड़ी उतार कर और जमींदार की छोटा बेटा जो था उनके चरणों में रख दिया। बोले, बेटा अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में, ऐसा मत कर मेरी बेटी को, मेरी बेटी इतनी छोटी सी है, बताओ तुम्हारे घर जाकर कैसे रहेगी। ऐसा नहीं, पहले ही बात हुआ था कि 5 साल बाद होना। वो बोला, ये सब कुछ मानते ही नहीं है, हम जब शादी हो गया तो हो गया। उनकी मम्मी बोली, बेटा जैसे मेरी नन्ही बेटी वैसे तुम भी मेरे बेटे हो। तो बोले कि नहीं ये सब कहने वाली बात है, सच में ये सब कुछ नहीं होता बेटा। तो नन्ही की मम्मी बोली, हम सच कह रहे हैं बेटा, मेरी बात मान लो, हम सच कह रहे हैं, मेरा अब लाज तुम्हारे हाथों में, ऐसा मेरी बेटी के साथ मत करो। तो बोला, सच में आप मुझे अपना बेटा मानती हैं? तो नन्ही की मम्मी बोली कि हाँ सच में हम आपको बेटा मानते हैं, तो अब ऐसा मत कीजिए, तब तो मुझे अपने पुत्र धर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो जमींदार का लड़का बोला, इनसे मिली, ये मेरे दोस्त है। तो सब लोग बोला, दोस्त है थे, इनका क्या मतलब है? बस नन्ही के परिवार वाले थे और जमींदार के परिवार, नन्ही के भाई लोग बोले, तो इनका क्या काम है समझ नहीं पा रहे। तो वो बोला कि अभी समझ जाएंगे दोस्त, अब अपने असली रूप में आ जाइए। तुरंत ही पीपल देव जी अपने असली रूप में आ गए। सब लोग देखकर घबरा गया, हैरान हो गया, हाँ ये क्या सच में ये पीपल देव जी है क्या है जो मेरी बेटी बता रही थी। जमींदार के लड़के बोले कि अब हम क्या बताएं, अब यही सब बातें बताएंगे। पीपल देव जी बोले कि हाँ हमें वो पीपल देव है जिनसे आपकी बेटी का शादी हुआ है, हमें ये आपके बेटी के पति हैं, आपके दामाद हैं। तो बोले कि और जो अभी शादी हुआ क्या था? तो फिर जमींदार का लड़का बोला, फिर से वही कहानी दोहराना पड़ेगा, अब जल्दी शुरू से लेकर तुम पूरा सच्चाई दिखाई दो कि इन लोग की जिंदगी कैसे बनी, क्या क्या हुआ है, तुम अपने शक्ति से पूरा दिखाई दो। अब बताने में तो बहुत ही टाइम लग जाए, क्योंकि बाहर तो सब लोग इंतजार ही कर रहा है, समय नहीं ना सबके पास रुकने के लिए।
तो पीपल देव जी बोले ठीक है। तो पीपल देव जी अपनी शक्ति से कर दिए। अब बचपन से ही जैसे नन्ही जाया करती थी, जो जो की थी, जो जो बातें बोली थी, और जैसे इनके घर वाले को जो मदद की, ये पीपल देव जी जितना सब कुछ था सब कुछ बताए। तो नन्ही भी हैरान हो गई कि अच्छा हम बोल रहे थे तभी मेरा यही मदद करे, इतना चुप चुप कर मेरा मदद करे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे, ना ही मुझे बता रहे थे। देखिए सब लोग जौहर खा ले रही है, अभी अभी तो बेटी तैयार थी, अच्छा तभी हम लोग खोज रहे थे, मेरी बेटी नहीं मिल रही थी। फिर सबको देखे वहाँ पर जो आनी आए तो वो बातें यहाँ पे जमींदार का बेटा जो बोला था इनका भी दिखाया गया कि इनको सब लोग गलत समझ लेता है ना कि जमींदार का बेटा कैसा है, ऐसे कर दिया मेरी बेटी के साथ। इसलिए जो बातें हुई थी वहाँ कुल देवी के मंदिर में जो सब कुछ मतलब जितना भी सब कुछ हुआ, अब तो नन्ही के घर वालों का चेहरा तो लटक ही गया था। सोचने लगे बताओ हम लोगों ने इतना पीपल देव को अपशब्द बोल दिया, अपनी बेटी को बोला, मारा पीटा भी, हम लोगों ने एक बार भी अपनी बेटी को समझने की कोशिश नहीं की है, और हमें लोग की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ था। पीपल देव जी दिखाए है कि कैसे कैसे मदद किए, कैसे सबका दिमाग घुमाए थे, क्या क्या किए सब कुछ बताए, और जो सबका दिमाग घुमाए थे मदद किए थे तो शक्ति से हटा दिए। तो शक्ति हटने के बाद सबको एक अजीब सा फीलिंग होने लगा। उनकी माँ को समझ में आ ही नहीं रहा था कि ये क्या हो गया। उनकी माँ बोली अरे सच में मेरे पास तो कोई गहने थे ही नहीं। उनके बेटे लोग बोलने लगे कि सच में हम लोग तो किसी के यहाँ जाकर नहीं बोले थे, ना ही कोई जानता ही था, हम लोगों को खोल रहे थे तो हम लोग का शुरू में चल ही नहीं रहा था। सब लोग अपना अपना बताने लगे, और उनके नाना जी का भी था तो बोले कि बेटा हमको माफ़ कर दो, हम लोग स्वार्थी हो गए थे, हम तो मदद करने के लिए सोचे भी नहीं थे। एक लड़का आया, वो बोला कि अपनी बेटी का मदद अगर तुम कर दोगे तो तुम्हारा सब कर्जा वगैरह जो है सब कुछ दिला जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, मदद कर दो। तो अब हम इस बात पर हम मदद करने के लिए बोले थे, नहीं तो नहीं कही। तब फिर उनकी माँ बोली कि अच्छा ये बताइए तब इतने दिनों से आप क्यों नहीं आ रहे थे, अब क्यों आए हैं। तो पीपल देव जी बोले कि हम तो नहीं आ रहे थे और आते भी नहीं, लेकिन आप लोग के स्वार्थ के कारण मुझे आना पड़ा। नन्ही घर वाले बोले कैसा स्वार्थ। पीपल देव जी बताए कि आप लोग ठीक है अपने बेटी के भविष्य के लिए अच्छा सोच रही थी, लेकिन आपकी बेटी कितनी छोटी है और ये कितने बड़े हैं। और इसके अलावा भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग इस लालच में नहीं शादी कर रही थी ताकि आप लोग को अच्छा सा और व्यापार चलने लगे। मैं आने पर बेबस हो गया जब नन्ही ने जहर खाकर मेरे समरण में अपना प्राण त्याग दिया था। तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता अगर मैं नन्ही का मदद नहीं करता, मैं नन्ही का गुनहगार हो जाता। और एक पति का दायित्व तो बनता है अपनी पत्नी का रक्षा करना, उसके दुख सुखों में मदद करना। तो मैं भला कैसे अपने कर्म से विमुख हो सकता था, अपने वचनों का पालन भला मैं कैसे नहीं करता। जब मेरी पत्नी मेरे लिए इतना सब कुछ की, इतना तकलीफ सही, तो हम क्यों नहीं करते। अब नन्ही के घर वाले और जो जमींदार लोग भी थे वो लोग सुने। फिर जमींदार से बोले आपकी पत्नी आप लोग कितने स्वार्थी इंसान हैं कि अपने बेटों की शादी के लिए इतनी छोटी नन्ही से लड़की से शादी करे। जब नन्ही 5 साल में जाएगी तो ठीक है नन्ही बड़ी होगी, लेकिन आपका बेटा और भी बड़ा हो जाएगा। आप एक बार भी नहीं सोच रही। जो जो गलती जैसा जैसा किया था सबको एकदम बताए, सबको अपनी गलती पे एकदम पछतावा होने लगा, एकदम गिलानी होने लगा। नन्ही के पिताजी का मुँह एकदम लटक गया। वो सोचने लगे मेरे कारण मेरे समधी का भी बदनामी हो गया और समधी के बेटे का भी बदनामी हो गया और मेरे घर परिवार का सब कोई का बदनाम सिर्फ एक शराब। इसी शराब के कारण मुझे अन्य नशों की लत लग गई और अपने बीवी बच्चों को मारे, अपने बच्चों को भगा दिए। मेरे जैसा पापी कौन होगा। पीपल देव जी बोले कि लेकिन आपकी बेटी नन्ही चाहती है कि आप लोग खुशी से रहे, आपका पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहे, आप लोग के घर में एकता रहे। फिर से टीचर बनने के बाद सबको शिक्षा दीजिए कि शराब दवा नहीं है, शराब जिंदगी लेने वाली वो गंदी चीज है जो हंसते खेलते जिंदगी को एक बूंद ही काफी है बर्बाद करने के लिए। शराब ऐसी गंदी चीज है जो इंसान को अंदर से कमजोर और खोखला बना देता है और अपनों के पास लाने के बजाय अपनों से दूर कर देता है। इसलिए शराब कभी भी नहीं पीना चाहिए। शराब तुम्हारी जिंदगी छीन कर तुम्हें अनेक बीमारियां दे देगी और अनेक बीमारियों से तुम्हें ग्रसित कर देगी, जिसके कारण तुम्हारे घर वालों को जो भी तुमसे जुड़ा है सबको दूर कर देती है। क्या फायदा ऐसे शराब नशे चीज से जिससे तुम्हारा अहित हो। ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा हित हो, ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारा अहित हो। अगर आप लोग को सच में अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो उसका पश्चाताप कीजिए कि दोबारा ऐसा गलती न हो, ना कि कायरता जैसा रास्ता अपनाकर मृत्यु को गले लगा ले। ये वीरता नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा मूर्खता और कायरता है। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के पश्चात दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, मृत्यु के बाद दुखों से छुटकारा नहीं मिलता है बल्कि और कठिनाइयों से लोग घिर जाते हैं, क्योंकि लोग अभी मृत्यु की दुनिया देखे नहीं है ना। अगर मृत्यु की दुनिया देखना है तो गरुड़ पुराण पढ़े, गरुड़ पुराण से खुद ही पता चल जाए कि मृत्यु की दुनिया होती क्या है। नन्ही के घर वाले और जमींदार लोग भी माफी मांग। जमींदार के लड़के बोले तो दुनिया के सामने लगता ही है कि मेरा नन्ही से शादी हुआ है,
सबको तो यही लगता है। तो दुनिया को जानने दीजिए, लेकिन आप लोग सब लोग तो जान गए हैं। दुनिया जान जाएगी तो इन लोग की ज़िंदगी के लिए खतरा हो जाएगा ना। सभी लोग सोचेंगे करी ये है तो कोई उठा ले गया, कुछ कर गया तो नन्ही की ज़िंदगी का खतरा हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि नन्ही की ज़िंदगी बर्बाद रहा। मेरी ज़िंदगी के बाद तो लोगों को जो कहना सो कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल देव जी बोले जब मेरे दोस्त ने इतना सब मेरा मदद किया तो हम अपने दोस्त का मदद नहीं करेंगे। पीपल देव जी बोले जमींदार को कि आप नहीं जाएंगे बाहर, आप अंदर ही रहिए, हम जाते हैं बाहर। तो जमींदार जी का भेष बदल कर आए पीपल देव जी बाहर। जमींदार के लड़के बोले कि ठीक है हम राजी हैं, नहीं लेकर जाएंगे। तो सभी लोग बोला कि हुआ क्या है, हुआ क्या है। तो पीपल देव जी तो जमींदार का भेष बदल रहे थे, तो बोले कि कुछ नहीं, मेरे बेटे को एक बीमारी है। मेरे बेटा छोटा था तभी एक्सीडेंट इनका हो गया था और सर में चोट लग गया था, इसलिए मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है इसमें। हम नहीं बताए कि अगर बता देंगे तो समधी जी को तो नहीं शादी करेंगे, हम छुपाए रहे। इसी कारण मेरे बेटे को दिमाग में ज़्यादा सोचने लगे, इतना काम धंधा शादी का माहौल था तो करने में, अब दिमाग में तनाव के कारण फिर से बीमारी उभर गया, जिसके कारण ये सब कुछ तमाशा हो गया। माफ़ी चाहते मेरे बेटे को और मुझे माफ़ कर दीजिए। और तब सब लोग सोचा है बीमारी था तो अभी अचानक से पगला गया लड़का, ऐसे तो आया था तो एकदम अच्छे से खाया पिया सब कुछ के, अचानक से ऐसे। तो जमींदार के लड़के जो थे तो वो भी बोले मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया, मुझे सच में बीमारी है, हम क्या करें, मेरे वजह से मेरे पिताजी सभी का बदनामी हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमने अपने घर वालों को भी अनादर कर दिया, हमें जीना नहीं चाहिए। सब लोग बोले अरे बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, जब तुम्हें बीमारी हुआ था, बीमारी का क्या है, अब बीमारी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सब लोग कोई कुछ नहीं बोला कि जब भाई लड़के को बीमारी ऐसे हो गया, चोट लग गई, तो इसमें तो लड़के ने कुछ किया नहीं है। तो सब लोग कुछ नहीं बोला, ऐसे मान सम्मान बच गया ना जमींदार के बेटे का, नहीं तो बेइज्जती हो जाता। सब अच्छे से होने के बाद तो बारात वारात लेकर सब लोग वापस चला गया और नन्ही रह गई यहीं पर। उनके दोस्त थे तो पीपल देव जी एक मोती दिए, बोले कि ये लो, मोती को तुम अपने गले में पहन लेना। तो वो बोले कि किस चीज़ में पहनना है ये मोती को। तो बोले कि कोई भी सोने का सिकड़ी हो उसमें डालकर इस मोती को तुम पहन लेना, जब भी तुम्हें मुझे बुलाना होगा तो तुम इस मोती को चूमना और मुझे याद करना, मैं तुमसे मिलने अवश्य ही आ जाऊंगा। और जब मुझे मिलने का मन करेगा तो मैं तो आ ही जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा जब मन करेगा मिलने के लिए तब तुम ऐसे करोगे तो हम आ जाएंगे। उनके दोस्त बोले ये कितना अच्छा लग रहा है, हम बता नहीं सकते हैं कि ये मुझे मोती मिल जा रहा है, चलो ठीक ही है। फिर हंसने लगे, कुछ नहीं बोले। बोले ठीक है दोस्त, अब तुम खुश हो, तुम्हारा तो काम अच्छे से हम कर दिए। तो बोले हाँ सच में तुम्हारा जैसा मित्र होगा तो उसका तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है, कितना भी बड़ा परिस्थिति है वो तो वीर के जैसा आगे बढ़कर दुखों का सामना कर उसे विजयी अवश्य प्राप्त होगा, अगर तुम्हारे जैसा सबका मित्र हो तो बोले हाँ आप ज़्यादा सराहना ना करो, चलो ठीक ही है। वो बोले नहीं सराहना नहीं करे, सच कह रहे, तुम बहुत ही अच्छे मित्र हो, तुम तारीफ के काबिल हो। तो वो बोले अच्छा ठीक है। तो फिर गले वाले मिलने के बाद सभी लोग चले गए। इस समय एक हफ्ता बीत गया। नन्ही बोली कि क्या हो गया है भैया, आप हमसे बोल क्यों नहीं रहे। नन्ही के भाई लोग बोले ज़्यादा तुम ना मत बोलो, तुम इतना बड़ा काम करके बड़ी बन गई और हम लोग तो इतने बड़े होकर भी छोटे के छोटे रह गए अपने तुच्छ विचारों के पाकर। तो नन्ही बोली कि हम क्या किए हैं, सब कुछ तो पिताजी की, अगर पिताजी ऐसा नहीं किए होते तो सब कुछ ऐसा चमत्कार नहीं हुआ था। तो उनके भाई लोग बोले कि पिताजी तो वो बर्बादी के कारण है जो सबका मुंह शर्म से झुकवा दिए, लज्जित करवा दिए सबके सामने ही हम लोगों को, और इनके कारण सब कुछ बर्बाद हुआ है, सिर्फ इनके नशा के कारण। फिर नन्ही के भाई लोग सभी लोग गए पेड़ के पास। माता पिता बोले कि पीपल देव जी हम आपको याद करते आइए, दामाद जी हम आपको याद करते बुला रहे हैं, मुझे आपसे काम है अपने बेटी के लिए। तो फिर वो निकल कर आए। नन्ही के माता पिता बोले अरे मेरे बेटी का क्या होगा, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोले क्या होगा। तो बोले कि मेरी बेटी मतलब ऐसे ही रहेगी कि कुछ इनको भी स्वीकार ही करेंगे। वो बोले अरे हम पहले ही स्वीकार लिए तो अब क्या स्वीकारना है, आपकी बेटी आप लोग के साथ रहना चाहती है तो रहने दीजिए। और फिर इनके घर वाले लोग अपने अपने घर सभी लोग चले आए। और फिर उसके बाद समय बीतने लगा। उनके दोस्त भी बुलाए, सोचे कह रहे देखिए अच्छा बुला कर आते हैं कि नहीं, पीपल देव जी की भूल गए। बुलाए तो पीपल देव जी तुरंत ही पहुँच गए। तो बोले हाँ दोस्त बोलो क्या मेरी मदद चाहिए। तो जमींदार के लड़के बोले कि अरे मदद नहीं चाहिए, हम तो बस ऐसे ही बुला रहे थे, सब कुछ ठीक हो गया कि नहीं, नन्ही मान गई कि नहीं। बोले हाँ मनाना तो बहुत कठिन था लेकिन हम मना लिए। तो बोले सब कुछ सही है ना। बोले हाँ, लेकिन बोले कि अब आपका क्या होगा। तो वो बोले कि कुछ होगा क्या, हम भी एक पिताजी लड़की देखे हैं। तो बोले पसंद है कि नहीं आपको। बोले कि हाँ लड़की तो स्वभाव की अच्छी है, सुंदर है, वो भी अच्छी है, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा शादी के लिए। तो उनके दोस्त बोले नहीं हम चाहते कि मेरे दोस्त का शादी हो।
तो वो बोले चलिए ठीक है, जब आपकी मर्ज़ी है तो शादी करना ही पड़ेगा अपने दोस्त के लिए। तो बोले हाँ, तो फिर वो भी समय आ गया जब ज़मींदार के छोटे वाले बेटे का भी शादी हो गया। होने के बाद मतलब सबका ज़िंदगी अच्छे से इधर उनके पीपल देव के आशीर्वाद के कारण पहले से सब कुछ अच्छा चल रहा था नन्ही घर वालों का, फिर और भी ज़्यादा अच्छे चलने लगा। फिर समय वो भी आ गया जब नन्ही के भाई लोग का भी शादी हो गया। आराम से सब लोग अपने घर परिवार में रहने लगा। नन्ही भी एकदम खुशी से रहने लगी। सबका ज़िंदगी एकदम खुशहाल से हो गया। किसी को किसी चीज़ की मतलब तकलीफ नहीं थी। सबका ज़िंदगी एकदम खुशी। मास्टर जी भी सबको शिक्षा देने लगे। फिर से बन गए मास्टर जी। गाँव अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए फिर से भेजने लगे। सबका ज़िंदगी एकदम अच्छे से चलने लगा। कोई चीज़ की कमी नहीं थी, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं थी। सब लोग एकदम खुशहाल हो गया। तो यही थी नन्ही की ज़िंदगी की कहानी जो मैं आप लोग को सुना रही थी। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि नन्ही की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है। पहली शिक्षा, शराब ऐसी चीज़ है जो मन की शांति को छीन कर निराशा मन में भर देती है और अपने से दूर कर बुरा बनने के लिए बेबस कर देती है। दूसरा शिक्षा, शराब पीकर ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे आपको बेबस होना पड़े, क्योंकि बेबस होना मृत्यु होने के एहसास से कम नहीं होता। तृतीय शिक्षा, शराब गम को भुलाने की दवा नहीं है। शराब अपनों से दूर करने का वो विषय है जो अंदर ही अंदर आपको खोखला बनाकर आपका जिंदगी बर्बाद कर देगा। और चौथी शिक्षा, प्रेम अगर सच्चा हो तो कितना ही समय क्यों न लगे, सब्र का फल मीठा ही मिलता है।